मरकुस रचित सुसमाचार, मरकुस के अनुसार सुसमाचार। मरकुस अध्याय 1। परमेश्वर के बेटे यीशु मसीह के सुसमाचार की शुरुआत। यशायाह नबी की किताब में लिखा है कि देखो, मैं अपने दूत को तुमसे पहले भेजूंगा जो तुम्हारे लिए रास्ता तैयार करेगा। सुनो, एक पुकारने वाले की आवाज जंगल में सुनाई दे रही है कि प्रभु का रास्ता तैयार करो और उसकी सड़कें सीधी। ये पुकारने वाला यूहन्ना आया और वे पापों की माफी के मन बदलाव के लिए बपतिस्मे का ऐलान करने के साथ लोगों को यरदन नदी में बपतिस्मा दिया करता था। यहूदिया प्रांत और यरूशलेम में रहने वाले निकलकर उसके पास आए। जब उन्होंने अपने गुनाहों को माना, तब यरदन नदी में यूहन्ना ने उन्हें बपतिस्मा दिया। यूहन्ना ऊंट के बालों का वस्त्र पहनता और कमर में खाल का पटुका बांधे रहता था। उसका भोजन टिड्डियां और जंगल का शहद था। वह कहता था, मेरे बाद में आने वाले मुझसे ज्यादा ताकतवर हैं। मैं तो इस लायक भी नहीं कि झुककर उनके जूतों का फीता खोलूं। मैंने तो तुम्हें जल में बपतिस्मा दिया है, लेकिन यीशु तुम्हें पवित्र आत्मा में बपतिस्मा देंगे। उन दिनों में यीशु गलील के नासरत से आए और यरदन नदी में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया। पानी के बाहर आते ही यीशु ने आसमान को खोलते और पवित्र आत्मा को फाकते की तरह अपने ऊपर उतरते देखा। तभी आसमान से ये आवाज गूंज उठी, तुम मेरे प्यारे बेटे हो, मैं तुमसे खुश हूं। तब परमेश्वर का आत्मा यीशु को जंगल में ले गया, जहां 40 दिन तक शैतान उनके सामने तमाम प्रलोभन लाता रहा। यीशु जंगली जानवरों के साथ रहे तथा स्वर्गदूत उनकी सेवा करते रहे। यूहन्ना के हिरासत में ले लिए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के शासन का संदेश सुनाया और कहा, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का शासन नजदीक आ चुका है। मन बदल डालो और खुशी की खबर पर विश्वास लाओ। गलील की झील के किनारे जाते समय यीशु ने शिमोन और अंद्रयास नामक मछुओं को झील में जाल डालते देखा। यीशु ने उनसे कहा, तुम मेरे शिष्य बन जाओ, तब मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। तुरंत जाल को छोड़कर वे यीशु के साथ हो लिए। थोड़ा आगे बढ़ते ही यीशु ने जब्दी के बेटे याकूब और उसके भाई यूहन्ना को नाव पर जाल को सुधारते देखा। बुलाने पर वे अपने पिता जब्दी को मजदूरों के साथ नाव पर छोड़कर यीशु के साथ हो लिए। कफरनहूम में सबत के दिन आराधनालय में जाकर यीशु सिखाने लगे, क्योंकि यीशु धार्मिक शिक्षकों की तरह नहीं, लेकिन बड़े अधिकार के साथ सिखाते थे। इसलिए लोगों को अचंभा हुआ। तभी एक भूत पीड़ित इंसान ने आराधनालय में चिल्लाकर कहा, हे नासरी यीशु, हमें ऐसे ही रहने दें। हमारा आपसे कोई संबंध नहीं। क्या आप हमें बर्बाद करने आए हैं? मुझे मालूम है आप हैं कौन। आप तो परमेश्वर के पवित्र जन हैं। यीशु ने डांट कर उससे कहा, खामोश रहे और उसमें से बाहर निकल। तब वे भूत उसकी देह को मरोड़ते हुए उसमें से बाहर निकल गया। ये देख आश्चर्य से भरे लोग आपस में चर्चा करने लगे, ये क्या? ये तो कोई नई शिक्षा है। यीशु अधिकार के साथ भूतों को हुक्म देते हैं और भूत उनका हुक्म मानते हैं। और यीशु का नाम तुरंत गलील के आसपास के सारे प्रदेश में फैल गया। यीशु एकदम आराधनालय में से निकलकर याकूब और यूहन्ना के साथ शिमोन और अंद्रयास के घर आए। यीशु को बताया गया कि पतरस की सास को बुखार चढ़ा हुआ है। जैसे ही पास जाकर यीशु ने पतरस की सास का हाथ पकड़कर उसे उठाया, उसका बुखार उतर गया और वो यीशु की आवभगत में लग गई। शाम के समय सूरज ढलते ही लोग यीशु के पास सब तरह के बीमारों को और जिनमें भूत प्रेत थे लाए। दरवाजे पर ही सारे नगर के लोग आ गए। यीशु ने तरह तरह की बीमारियों से दुखी बहुत से लोगों को ठीक कर दिया और बहुत से भूतों को निकाला, इसलिए
कि भूत यीशु मसीह को जानते थे। यीशु ने उन्हें खामोश कर दिया। दिन निकलने से बहुत पहले यीशु उठे और जंगल में जाकर प्रार्थना करने लगे। तब शिमोन और उसके साथी यीशु को ढूंढने निकल पड़े। यीशु को पा लेने पर वे बोले, सब लोग आपको ढूंढ रहे हैं। यीशु ने कहा, आओ हम सब आसपास की दूसरी बस्तियों में जाकर लोगों को सुसमाचार सुनाएं, क्योंकि यही मेरा काम है। इसीलिए यीशु ने सारे गलील और उनके आराधनालयों में जाकर सुसमाचार देना और भूतों को निकालना जारी रखा। वहीं पर घुटने टेकते हुए एक कुष्ठ रोगी ने विनती की, अगर आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। यीशु ने तरस से भरकर छूते हुए कहा, मेरी इच्छा है कि तुम शुद्ध हो जाओ। तुरंत उसका कोढ़ खत्म हो गया और वह शुद्ध हो गया। सावधानी बरतने की सलाह के साथ यीशु ने उसे विदा किया, और यह भी कि बिना किसी को कुछ बताए वह खुद को पुरोहित के सामने पेश करे। साथ ही यह कि सबूत के तौर पर मूसा द्वारा निर्धारित भेंट को चढ़ाए। वहां से जाते ही वो सब जगह अपने ठीक हो जाने का ढिंडोरा पीटने लगा। इस वजह से यीशु का खुल्ले में खुल्ला घूमना कम हो गया, लेकिन बाहर की वीरान जगहों में यीशु रहे और आसपास के लोग उनके पास आते गए। मरकुस अध्याय 2। बहुत दिनों के बाद कफरनहूम के एक घर में यीशु की मौजूदगी के बारे में कई लोगों को पता लगा। बड़ी संख्या में लोगों के आ जाने पर दरवाजे के पास तक जगह नहीं थी, लेकिन यीशु लोगों को परमेश्वर की बातें सिखा रहे थे। तभी 4 जन एक लकवे के बीमार को उठाए यीशु से मिलने पहुंचे। भीड़ की वजह से यीशु तक ना पहुंच सकने के कारण उन्होंने छत पर जाकर खपरेल हटाए। फिर चारपाई समेत बीमार आदमी को ऊपर से लटकाकर यीशु के सामने रख दिया। उन चारों के भरोसे को देखकर यीशु ने लकवा पीड़ित से कहा, बेटा, तुम्हारे गुनाह माफ हो चुके हैं। तब वहां बैठे तमाम धार्मिक पुरोहित अपने मनों में सोचने लगे, यह इंसान ऐसा क्यों कह रहा है? यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन है जो गुनाह माफ कर सकता है? तुरंत यीशु ने अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने अपने मन में क्या सोच रहे हैं। उनसे यीशु ने कहा, तुम अपने अंदर ये ख्याल क्यों आने दे रहे हो? क्या लकवे से पीड़ित व्यक्ति से कहना कि उसके गुनाह माफ हो चुके हैं ये सरल है, या ये कि अपनी चारपाई उठाकर वापस जाओ? लेकिन उन्हें यह सिखाने के लिए कि पाप क्षमा करने का अधिकार भी यीशु के पास है, यीशु ने उस अपंग से कहा, अपनी चारपाई उठाकर घर जाओ। उसी समय वो आदमी उठा, अपनी चारपाई उठाई और सबके देखते देखते चला गया। ये देख सभी अचरज से भरकर कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा है। वहां से निकलकर यीशु झील के किनारे गए, जहां सारी भीड़ उनके पास दौड़ी चली आई और यीशु उन्हें सिखाने लगे। जाते वक्त यीशु ने हलफाई के बेटे लेवी को टैक्स की गद्दी पर बैठे देखा और उसे साथ आने के लिए कहा, और लेवी उनके साथ हो लिया। जब यीशु उसके घर खाना खाने बैठे, तब बहुत से टैक्स लेने वाले और गुनाहगार भी वहां हाजिर थे। तब तक यीशु के साथ हो लेने वालों की संख्या काफी हो चुकी थी। ये देखकर कि यीशु टैक्स लेने वालों और गुनहगारों के साथ खाना खा रहे हैं, धार्मिक पुरोहितों और फरीसियों ने यीशु के शिष्यों से कहा, वह तो टैक्स लेने वालों और पापियों के साथ खाते पीते हैं। यह सुनकर यीशु ने उनसे कहा, तंदुरुस्त लोगों को डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन बीमारों को पड़ती है। मेरा निमंत्रण धर्मी लोगों के लिए नहीं है, लेकिन गुनाहगारों के लिए है। यूहन्ना के शिष्य और फरीसी उपवास करते थे, इसीलिए उन्होंने आकर यीशु से ये कहा, यूहन्ना के शिष्य और फरीसियों के शिष्य उपवास रखते हैं, लेकिन आपके शिष्य क्यों नहीं रखते? यीशु बोले, क्या बाराती कभी उपवास करेंगे जबकि दूल्हा उनके साथ है? कभी नहीं। लेकिन ऐसे दिन आएंगे जब दूल्हा बारातियों से अलग किया जाएगा
तब वे उपवास करेंगे। पुराने पहने हुए कपड़ों पर कोई नए कपड़ों का पैबंद नहीं लगाता है। ऐसा करने से नया पैबंद पुराने कपड़ों में से कुछ खींच लेगा और पहना हुआ पैबंद लगा कपड़ा और ज्यादा फट जाएगा। ताजे अंगूर के रस को कोई भी पुरानी मशकों में नहीं रखता है, क्योंकि ऐसे में तो ताजा अंगूर का रस मशकों को फाड़ डालेगा। परिणाम स्वरूप अंगूर का रस और मशकें दोनों ही बर्बाद हो जाएंगी। हमेशा नया रस नई मशकों में भरा जाता है। एक सबत के दिन जब यीशु अपने शिष्यों के साथ खेतों में से होकर जा रहे थे, शिष्य चलते चलते खड़ी फसल की बालें तोड़ने लगे। फरीसियों ने कहा, देखिए, सबत में जो करना जायज नहीं है, ये लोग वही कर रहे हैं। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि जरूरत के समय जब दाऊद और उसके साथी भूखे हुए थे तो उन्होंने क्या किया था? भेंट की रोटी पुरोहित के अलावा किसी और को खाने की इजाजत नहीं थी। लेकिन क्या तुम्हें मालूम नहीं कि अबियातार पुरोहित के समय दाऊद प्रार्थना घर में गया और अपने साथियों के साथ मिलकर वो रोटी खाई? यीशु ने कहा, सब्बत इंसान के लिए बनाया गया था, ना कि इंसान सब्बत के लिए, क्योंकि मैं सब्बत के दिन से भी बढ़कर हूं। मरकुस अध्याय 3। यीशु जब फिर आराधनालय में गए तो उन्होंने एक सूखे हाथ वाले इंसान को देखा। फरीसी वहां ये देखने की फिराक में थे कि यीशु सबत के दिन उसे स्वस्थ करते हैं कि नहीं। यीशु ने सूखे हाथ वाले आदमी से कहा, जरा बीच में तो आओ। तब यीशु ने फरीसियों से पूछा, सब्बत के दिन क्या करना सही है, बुरा या भला, किसी को बचाना या मारना? लेकिन सभी खामोश रहे। यीशु ने उनके मन की कठोरता से उदास होकर बड़े गुस्से से उनकी तरफ देखा और उस व्यक्ति से बोले, अपना हाथ मेरी तरफ लाओ। ज्यों ही उसने ऐसा किया, वो अच्छा हो गया। तब फरीसी एकदम बाहर जाकर हेरोदियों के साथ मिलकर सलाह मशवरा करने लगे कि यीशु को कैसे मार डालें। इसके बाद अपने शिष्यों के साथ यीशु झील की तरफ चल दिए और गलील से एक बड़ी भीड़ उनके साथ हो ली। यह सुनकर कि यीशु कैसे अजीब काम करते हैं, यहूदिया, यरूशलेम, इदूमिया, यरदन के पार से और सूर सैदा के आसपास से एक बड़ी भीड़ उनके पास आई। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, भीड़ की वजह से एक छोटी नाव मेरे लिए तैयार रखो, ताकि लोग मुझे दबा न सकें। इसलिए कि यीशु ने लोगों की बीमारियां दूर की थीं। बीमार और पीड़ित लोग यीशु को छूने के लिए गिरे पड़ते थे। गंदी आत्माएं यीशु को देखकर गिर पड़ती थीं और चिल्लाकर कहती थीं कि यीशु परमेश्वर हैं। यीशु ने बार बार लोगों को सावधान किया कि वह उनके बारे में ज्यादा सूचना न दें। इसके बाद यीशु पहाड़ पर गए, जहां बुलाने पर वे सब आए जिन्हें वे चाहते थे। तब यीशु ने खुशी की खबर सुनाने के लिए भेजे जाने वाले लोगों को चुना, ताकि वह उनके साथ रहें। यह भी कि उन्हें भूतों को निकालने का अधिकार हो। बुलाए हुए इन लोगों के नाम हैं शिमोन, जिसका नाम उन्होंने पतरस रखा, जब्दी का बेटा याकूब, और याकूब का भाई यूहन्ना, जिसका नाम यीशु ने बुआ नरगिस रखा, जिसका अर्थ है गर्जन का पुत्र, अंद्रयास, फिलिपुस, बरतुलमै, मत्ती, थोमा, हल्फाई का बेटा याकूब, तद्दी, शिमोन कनानी और यहूदा इस्करियोती, जिसने यीशु को पकड़वाया था। जब यीशु घर में आए तो वहां इकट्ठी बड़ी भीड़ के कारण खाना ना खा सके। जब यीशु के घर वालों ने यह सुना तो वे उन्हें पकड़ने के लिए निकले, क्योंकि उनको लगा कि यीशु का दिमाग खराब हो गया है। यरूशलेम से आए हुए धार्मिक पुरोहितों का यह कहना था कि यीशु में शैतान है और वह भूतों के स्वामी की मदद से उन्हें निकालता है। इसलिए यीशु ने उन्हें पास बुलाकर उदाहरण देकर बताया कि शैतान भूतों को नहीं निकाल सकता है। उदाहरण ये थे, अगर किसी देश में एकता खत्म हो जाए
तो वह कैसे स्थिर रह सकेगा? अगर किसी घर में फूट पड़ जाए तो वह घर कैसे बना रह सकेगा? इसलिए अगर शैतान अपना ही विरोधी होकर अपने में फूट डाले तो बना ही नहीं रह सकेगा, लेकिन उसका अंत आ पहुंचा है। कोई इंसान किसी के घर में घुसकर उसका सामान नहीं लूट सकता जब तक कि वह पहले उस ताकतवर को बांध न ले, तभी वह उसके घर को लूट सकेगा। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि लोगों के सभी अपराध और निंदा के शब्दों को माफ किया जाएगा, लेकिन जो कोई पवित्र आत्मा के खिलाफ कुछ कहे वह कभी भी माफ नहीं किया जाएगा, लेकिन वह हमेशा के गुनाह का मुजरिम ठहरेगा। यीशु ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वे कहा करते थे कि यीशु में गंदी आत्मा है। तब यीशु की मां और भाइयों ने आकर बाहर ही से उन्हें बुलाया। आसपास में बैठे लोगों ने यीशु से कहा, देखिए, आपकी माँ जी और भाई ढूंढते ढूंढते बाहर आ पहुंचे हैं। यीशु ने पूछा, मेरी माँ और मेरे भाई कौन हैं? यीशु ने अपनी दृष्टि अपने आसपास बैठे लोगों पर दौड़ाते हुए कहा, देखो, मेरी माँ और भाई यही हैं। इसलिए कि जो व्यक्ति परमेश्वर की बातों के अनुसार करता है वही मेरा भाई, बहन और माँ है। मरकुस अध्याय 4। झील के किनारे यीशु मसीह के सिखाते समय एक बड़ी भीड़ आ इकट्ठी हुई थी, इसलिए यीशु को एक नाव पर बैठना पड़ा, जबकि भीड़ झील के किनारे खड़ी रही। दृष्टांत देकर यीशु सिखाया करते थे। उनमें से एक ऐसा था, एक किसान बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज रास्ते के किनारे गिर गए और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली जमीन पर गिरे, जहां उनको गहरी मिट्टी ना मिलने पर भी जल्दी उग आए, पर सूरज निकलते ही जड़ ना पकड़ने की वजह से वो सूख गए। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा लिया, इसलिए बीज कुछ भी फल ना ला सके। लेकिन कुछ बीज अच्छी जमीन पर गिरे, वे उगकर फलवंत हुए। कोई बीज 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना फल लाया। तब यीशु ने कहा, जो मेरी बातों को सुनकर उचित कदम उठाए उसके लिए ये फायदेमंद है। यीशु के अकेले हो जाने पर उनके साथियों और उन 12 ने यीशु से इन दृष्टांतों के बारे में पूछा। यीशु ने उनसे कहा, तुम लोगों को परमेश्वर के राज्य के रहस्य की समझ दी गई है, लेकिन बाहर वालों के लिए सब बातें दृष्टांतों में होती हैं। वे देखते तो रहेंगे लेकिन समझ नहीं पाएंगे, सुनेंगे लेकिन समझ नहीं सकेंगे, इसलिए उनका मन बदलाव न होने की वजह से उनके गुनाह माफ नहीं हो सकेंगे। फिर यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम इस दृष्टांत का मतलब नहीं समझे? तो फिर और दूसरे दृष्टांतों को कैसे समझोगे? जो बोने का काम करता है वो वचन बोता है जो रास्ते के किनारे के हैं। ये वे लोग हैं कि जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर जो कुछ सिखाया गया है उठा ले जाता है। वैसे ही जो पथरीली जमीन पर बोए जाते हैं, ये वे लोग हैं जो सिखाई गई बातों को सुनकर तुरंत खुशी से अपना लेते हैं, लेकिन अपने अंदर मजबूत ना होने से थोड़े दिनों के लिए रहते हैं। इसके बाद अपनाई जाने वाली यीशु की शिक्षा के कारण से जब उन पर दुख या परेशानी आती है तो वे पीछे हट जाते हैं। जो झाड़ियों में बोए गए वे ये हैं जो खुशी की खबर सुनते हैं, लेकिन दुनिया की फिक्र, दौलत का धोखा और दूसरी चीजों का लालच उनमें समाकर परमेश्वर के संदेश को धर दबोचता है और वो बिना फले रह जाता है। जो बीज अच्छी जमीन में बोए गए, ये वे हैं जो खुशी की खबर सुनकर अपनाते और उत्पादन भी करते हैं, कुछ 30 गुना, कुछ 60 गुना और कुछ 100 गुना। यीशु ने उनसे कहा, क्या दीपक को इसलिए लाया जाता है कि बर्तन के भीतर या चारपाई के नीचे रखा जाए? क्योंकि कोई चीज छिपी नहीं जो सामने नहीं आएगी, ना ही ऐसी कोई चीज गुप्त में है जो प्रकट नहीं होगी।
अगर कोई मेरी बातों पर ध्यान देना चाहता है तो दे। फिर यीशु ने उनसे कहा, जो कुछ सुना करते हो उसके बारे में सावधानी बरतो। जिस नाप से तुम दूसरों के लिए नापा करते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा भी जाएगा, और जो अधिक सुनता है उसको ज्यादा दिया जाएगा। क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और मिलेगा, जिसके पास नाम मात्र है उससे वो भी ले लिया जाएगा। फिर यीशु ने कहा, परमेश्वर का राज्य ऐसा ही है जैसे कोई आदमी जमीन में बीज डाले, रात को सोए और दिन को जागे, और वो बीज कैसे उगे और बढ़े कि वो ना जाने। मिट्टी में छिपी ताकत ही से कोई बीज अंकुर, बाल और फिर बालों में दाने को तैयार करती है। दाने पक जाने पर किसान कटने के लिए हंसिया इस्तेमाल करता है। फिर यीशु बोले, मैं परमेश्वर के राज्य की बराबरी किससे करूं और कौन सा उदाहरण देकर उसके बारे में समझाऊं? परमेश्वर का राज्य राई के बीज की तरह है। बोए जाने वाले सभी बीजों में ये सबसे छोटा तो है, लेकिन उगने के बाद सभी साग सब्जियों में बड़ा हो जाता है। उसकी डालियां इतनी बड़ी हो जाती हैं कि आसमान में उड़ने वाले पक्षी आकर उसकी छाया में बसेरा करते हैं। लोगों की समझ के मुताबिक दृष्टांत देकर यीशु उन्हें सिखाया करते थे। बिना दृष्टांत दिए यीशु उनसे कुछ भी नहीं कहा करते थे। जब अकेले में केवल शिष्य हुआ करते थे तब उन दृष्टांतों का मतलब बताया करते थे। उसी शाम को यीशु ने शिष्यों से कहा, आओ हम सब उस पार चलें। भीड़ को विदा करने के बाद वे सभी यीशु के साथ एक नाव पर सवार हो गए। तभी एक तेज आंधी आने से लहरें नाव पर यहां तक टकराने लगी कि उसमें पानी भरने लगा। लेकिन यीशु स्वयं नाव के पिछले हिस्से में गद्दी पर सो रहे थे। यीशु को जगाते हुए उन लोगों ने कहा, गुरुजी, क्या आपको मालूम नहीं कि हम डूबने पर हैं? तुरंत यीशु ने उठकर आंधी को डांटते हुए समुद्र से कहा, खामोश। तभी आंधी थम गई और खामोशी छा गई। यीशु बोल उठे, तुम डर क्यों गए? क्या अब तक तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? शिष्य डरे और सहमे आपस में एक दूसरे से कहने लगे, आखिर यह है कौन कि आंधी और पानी भी उनकी बात मानते हैं? घबराहट के कारण उनका पसीना छूटने लगा और बोल उठे, यह कौन है कि आंधी और पानी भी उनकी बात मानते हैं? मरकुस अध्याय 5। वे सब झील के उस पार गिरासेनियों के देश में पहुंचे। जैसे ही यीशु नाव पर से उतरे, तुरंत भूत की गिरफ्त में बंधा एक आदमी यीशु से मिला, जो कब्रिस्तान से निकलकर आया था। वह कब्रिस्तान में रहा करता था और कोई उसे जंजीरों से बांध कर रखने में भी कामयाब नहीं हुआ था। वह बार बार बेड़ियों और जंजीरों से बांधा जाता था, लेकिन उन्हें वो टुकड़े टुकड़े कर डालता था। वह किसी के काबू में नहीं आता था। रात दिन वो कब्रों और पहाड़ों पर चिल्लाता और अपने आप को पत्थरों से जख्मी किया करता था। दूर ही से यीशु को देखकर वो दौड़ कर आया और प्रणाम करने के बाद ऊंची आवाज से चिल्लाकर बोला, हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के बेटे, आपसे मुझे कुछ लेना देना नहीं। मैं कसम से आपको कहता हूँ कि मुझे दुख ना दे। ऐसा वो इसलिए कह रहा था क्योंकि यीशु ने उससे कहा था, भूत इस आदमी में से निकल। यीशु ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उस आदमी ने कहा, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम ढेर सारे हैं। वह आदमी बहुत गिड़गिड़ाया, हमें इस देश के बाहर ना भेजें। वहीं पहाड़ों पर सुअरों का एक बड़ा झुंड चर रहा था। भूतों ने यीशु से गुजारिश की, हमें सुअरों के अंदर भेज दे। यीशु ने वैसा ही किया और भूत निकलकर सुअरों के अंदर घुस गए, जिसकी वजह से तकरीबन 2000 सुअरों का झुंड बहुत तेजी से झील में जा डूब मरा। सुअरों के चरवाहे भाग खड़े हुए और गांव में खबर दी
खबर सुनते ही लोग देखने के लिए वहां आ पहुंचे। जिस आदमी में भूतों की सेना थी उसे कपड़े पहने और पूरे होशो हवास में देखकर आए हुए लोग डर गए। घटना देखने वालों ने भूत पीड़ित व्यक्ति और सूरों का पूरा हाल बताया। उन लोगों ने यीशु से विनती की कि वह उनके गांव की सरहद के बाहर चले जाएं। भूतों से आजादी पाया हुआ आदमी यीशु के नाव पर चढ़ते वक्त विनती करने लगा कि यीशु उसे अपने साथ रहने दें, लेकिन यीशु ने उसकी ना सुनते हुए कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बताओ कि तुम पर दया करके प्रभु ने तुम्हारे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। दिकापोलिस में जाकर वह लोगों को बताने लगा कि यीशु ने उसके लिए कितने बड़े काम किए, और लोग सुनकर आश्चर्य से भर गए। यीशु के नाव से दूसरी पार जाते ही एक बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। वहीं झील के किनारे आराधनालय के प्रधानों में से यायर नामक एक आदमी आया और यीशु के कदमों पर गिर पड़ा। गिड़गिड़ाते हुए उसने यीशु से कहा, मेरी बेटी मरने पर है, आप आकर उस पर हाथ रखें ताकि वे ठीक होकर जिंदा रहे। यीशु उसके साथ उसके घर की तरफ चल पड़े। भीड़ इतनी जबरदस्त थी कि लोग एक दूसरे पर गिरे पड़ते थे। एक महिला को 12 साल से खून बहने की बीमारी थी। डॉक्टरों से उसे बहुत दुख मिला था, क्योंकि उसकी अपनी सारी दौलत इलाज में लगा देने के बावजूद फायदा होने के बजाय और बीमार हो गई थी। यीशु की शोहरत सुनकर भीड़ में यीशु के पीछे से आकर उसने यीशु के कपड़ों को छू लिया। वो माना करती थी, अगर मैं यीशु के कपड़ों ही को छू लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। उसी वक्त उसका खून बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में महसूस किया कि उसे बीमारी से मुक्ति मिल गई है। यह महसूस करते ही कि यीशु की देह से शक्ति निकली है, पीछे मुड़कर यीशु ने कहा, मेरे कपड़ों को किसने छुआ है? यीशु के शिष्य बोल उठे, आप भीड़ के दबाव को देख भी रहे हैं और फिर भी कह रहे हैं आपको किसने छुआ है? छूने वाले व्यक्ति को देखने के लिए यीशु ने अपनी नजर दौड़ाई, लेकिन जिस महिला को बीमारी से आजादी मिल चुकी थी, डरते और कांपते हुए यीशु के सामने आकर गिर पड़ी और सब कुछ बताया। यीशु ने उससे कहा, बेटी, तुम्हारे विश्वास के फलस्वरूप तुम स्वस्थ हुई हो। यीशु उससे बात कर ही रहे थे कि कुछ लोग जो आराधनालय के प्रबंधक के घर से आए थे कहने लगे, तुम्हारी बेटी मर चुकी है, गुरुजी को अब तकलीफ क्यों दे रहे हो? जैसे ही यीशु ने लोगों के इन शब्दों को सुना, उन्होंने आराधनालय के प्रबंधक से कहा, डरने की बात नहीं है, सिर्फ भरोसा रखो। पतरस, याकूब और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़कर यीशु ने किसी और को अपने साथ नहीं आने दिया। आराधनालय के प्रबंधक के घर पहुंचने पर यीशु ने वहां शोर शराबे के अलावा लोगों को जोर जोर से रोते हुए पाया। अंदर आते ही यीशु ने उनसे कहा, ये सब रोना धोना क्यों मचा रखा है? बच्ची मरी नहीं है, वो तो सो रही है। वहां इकट्ठे लोग यीशु की इस बात पर हंस पड़े, लेकिन जब यीशु ने सभी को बाहर कर दिया, बच्ची के माता पिता और अपने साथियों समेत उस जगह पहुंचे जहां वो लेटी हुई थी। बच्ची का हाथ पकड़ते हुए यीशु ने उसे उठ जाने को कहा। तुरंत वो बेटी उठी और चलने फिरने लगी। वहां मौजूद सभी लोग आश्चर्य से भर गए। यीशु ने उन्हें सख्ती से कहा कि इस घटना के बारे में कोई न जानने पाए, ये भी कि इस लड़की को खाने के लिए कुछ दिया जाए। मरकुस अध्याय 6। यीशु वहां से निकलकर अपने देश में आए और उनके शिष्य उनके साथ साथ थे। सबत के दिन यीशु उनके आराधनालय में उन्हें सिखाने लगे। उन्हें सुनकर लोग आश्चर्य से भर गए और आपस में कहने लगे, ये ज्ञान इस व्यक्ति को कहां से मिल गया? ये भी कि एक ऐसा ज्ञान है कि उनके द्वारा महान काम होते हैं। क्या ये बढ़ाई नहीं है जो मरियम का बेटा, याकूब, योसेस, यहूदा और शिमोन का भाई है? क्या इसकी बहनें हमारे साथ नहीं है? इस तरह से लोगों के मन में शिकायत थी, लेकिन
यीशु उनसे बोले, एक नबी अपने जन्म स्थान, अपने घर और अपने रिश्तेदारों में बेइज्जत होता है। कुछ बीमारों पर हाथ रखने और उन्हें ठीक करने के अलावा यीशु कोई बड़ा काम वहां ना कर सके। उनके अविश्वास पर यीशु को शक तो हुआ, लेकिन वो एक गांव से दूसरे गांव लोगों में सिखाते गए। यीशु 12 को बुलाकर 2-2 करके भेजते गए और भूत प्रेत के ऊपर अधिकार दिया। सफर में जाते समय उन्होंने एक लाठी के अलावा जैसे झोला, रोटी और पैसा आदि लेने को मना किया। यीशु ने चप्पल पहनने के लिए कहा, लेकिन एक से ज्यादा कमीज लेने को मना किया। यीशु ने उनसे कहा, जब कभी तुम किसी घर में दाखिल हो, जगह छोड़ने से पहले वहीं रहो। जो कोई तुम्हें ना अपनाए या तुम्हारी ना सुने, जब तुम वो जगह छोड़ो, उनके खिलाफ एक सबूत के लिए अपने पैरों की धूल झाड़ डालो। मैं तुमसे सच कहता हूं कि इंसाफ के दिन इस शहर से ज्यादा सहनीय सदोम और अमोरा की हालत होगी। वहां से जाने के बाद वह ये घोषणा करने लगे कि सबको मन बदलने की जरूरत है। उन्होंने बहुत से भूतों को निकाला और बीमार लोगों पर तेल लगाकर ठीक कर दिया। हेरोदेस राजा ने यीशु के बारे में सुन रखा था, क्योंकि यीशु मशहूर हो चुके थे। उसने कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जी उठा है, इसलिए वो आश्चर्य के काम कर रहा है। दूसरों ने कहा, ये एलिया है, और दूसरों ने ये कि ये पुराने समय के भविष्यवक्ता की तरह ही है। हेरोदेस ने यह सुनकर कहा, हो न हो, यह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ही है, जिसका मैंने सिर कटवाया था। वह मुर्दों में से जी उठा है। इसलिए कि खुद हेरोदेस ने आदमियों को भेजकर उसे जेल में जंजीर से बंधवा दिया था, क्योंकि हेरोदेस ने अपने भाई फिलिप्पुस की पत्नी को ब्याह लिया था। यूहन्ना ने हेरोदेस को कहा था, अपने भाई की बीवी को रखना गैर कानूनी है। इसलिए हेरोदियास उससे नफरत करती थी और जान से मारना चाहती थी, लेकिन ऐसा ना कर सकी थी, इसलिए कि यूहन्ना ईमानदार और खरा इंसान था। हेरोदेस ने डर की वजह से उसे बचा रखा। हालांकि हेरोदेस बड़ी खुशी से यूहन्ना की सुना करता था, लेकिन उसमें बड़ी घबराहट भी थी। एक समय आया जब अपने जन्मदिन के अवसर पर शाही खानदान के लोगों, फौजी अफसरों और गलील के माननीय सदस्यों को हेरोदेस ने दावत पर बुलाया। जब हेरोदियास की बेटी ने आकर नाचा और हेरोदेस तथा आए हुए मेहमानों को खुश कर दिया, राजा ने लड़की से कहा, तुम जो कुछ भी मांगोगी मैं तुम्हें दूंगा। उसने कसम खाते हुए कहा, तुम मुझसे जो कुछ मांगोगी मैं दूंगा, यहाँ तक कि आधा राज्य तक। बाहर जाकर लड़की अपनी माँ से बोली, मैं क्या मांगूं? माँ ने कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर। तुरंत लड़की भागकर राजा के पास गई और बोली, मुझे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर थाली में चाहिए। तब राजा को बहुत दुख हुआ, लेकिन वो वचन दे चुका था और बैठे लोगों को भी सब मालूम था। वो अपनी कही बात से मुकर ना सका। उसी वक्त राजा ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि उसका सिर लाया जाए। जेल में जाकर सिपाहियों ने उसका सिर काटा और थाली में रख आकर लड़की को दे दिया। उस लड़की ने सिर अपनी मां को दे दिया। जब उसके शिष्यों ने यह सब सुना तो आए, उसकी लाश उठाई और कब्र में रख दी। शिष्य यीशु के चारों तरफ इकट्ठे हुए और सब कुछ बता दिया, वह सब जो उन्होंने किया था और जो कुछ सिखलाया था। लोगों का आना जाना लगा हुआ था और उनके पास खाने का समय नहीं था। यीशु ने उनसे कहा, सुनसान जगह जाकर थोड़ा आराम कर लो। और वो सभी एक नाव पर बैठकर वीरान जगह चले गए। लोगों ने उन सभी को रवाना होते हुए देखा था। बहुतों ने यीशु को पहचान लिया और आसपास के इलाकों से पैदल ही निकल पड़े। वो यीशु से पहले वहां पहुंचे और इकट्ठे हो गए। नाव से उतरते ही यीशु ने एक बड़ी भीड़ को देखा। यीशु उन्हें देखकर तरस से भर गए, क्योंकि वे ऐसी भेड़ों की तरह थे जिनका कोई चरवाहा नहीं था।
यीशु उन्हें सिखाने लगे। जब दिन ढल चुका, यीशु के शिष्य उनके पास आकर कहने लगे, ये सुनसान जगह है और बहुत देर हो चुकी है। इन्हें भेज दीजिए ताकि आसपास की बस्ती और गांव में जाकर वे अपने लिए रोटी खरीदें, क्योंकि उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। यीशु ने कहा, तुम ही उन्हें खाने के लिए कुछ दो। शिष्यों ने कहा, क्या हम बाजार जाकर 200 चांदी के सिक्कों से रोटी लाकर इनको परोसें? यीशु ने उनसे कहा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? जाओ और देखो। मालूम करके उन्होंने बताया कि एक लड़के के पास केवल 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं। तब यीशु ने उन्हें आज्ञा दी कि सभी को घास पर झुंड में बिठाया जाए। वो 100 और 50-50 के झुंड में वहां बैठ गए। तब 5 रोटियां और 2 मछलियां लेकर यीशु ने आसमान की तरफ देखते हुए रोटियों पर आशीर्वाद मांगकर तोड़ते हुए शिष्यों को दी कि वे लोगों को बांट दें। वे सभी खाकर तृप्त हो गए। खाने के बाद उन्होंने बचे हुए टुकड़ों के 12 टोकरे उठाए और मछलियां भी। रोटी खाने वालों की संख्या लगभग 5000 पुरुषों की थी। तुरंत यीशु ने अपने शिष्यों को नाव में बिठाया ताकि वो उस पार बैतसदा पहले पहुंच जाएं, और इसी बीच यीशु ने लोगों को भी विदा कर दिया। उन लोगों को भेज देने के बाद यीशु पहाड़ पर प्रार्थना करने चले गए। शाम के समय नाव जब झील के बीच में थी, सिर्फ यीशु ही किनारे पर थे, इसलिए कि जोरों की हवा चल रही थी। यीशु ने उन्हें हवा के विरोध में बहुत संघर्ष करते हुए देखा। लगभग 4 बजे सुबह यीशु झील पर चलते हुए उनके पास आए। लेकिन जब उन्होंने यीशु को झील पर चलते हुए देखा तो उन्हें भूत समझकर चिल्ला पड़े। वे सभी यीशु को देखकर घबरा गए। तुरंत यीशु बोल उठे, हिम्मत रखो, मैं हूं, डरो मत। उनके साथ यीशु नाव में बैठ गए और आंधी भी थम गई। अपने मन ही मन में वो बहुत ज्यादा आश्चर्य से भर गए थे। उनके मन कठोर हो जाने की वजह से उन्होंने रोटियों के आश्चर्य कर्म पर ध्यान ही नहीं दिया था। जब वे पार उतर गए तो गन्नेसरत के तट पर आ गए। नाव के बाहर आते ही लोगों ने उन्हें तुरंत पहचान लिया। जहां जहां वे जाते थे, लोग आसपास के इलाकों से अपने बीमारों को चारपाइयों पर लिटाकर चले आते थे। जहां कहीं यीशु गए, गांव, शहर या बस्ती, लोग अपने बीमारों को बाजारों में लाकर उनसे विनती करते थे कि यीशु अपने वस्त्र के छोर को छूने दे। जितनों ने उन्हें छुआ वो अच्छे हो गए। मरकुस अध्याय 7। तब फरीसी और शास्त्री जो यरूशलेम से आए थे यीशु के चारों ओर इकट्ठे हो गए। जब उन्होंने कुछ शिष्यों को बिना हाथ धोए खाना खाते देखा तो नुक्ताचीनी की, इसलिए कि फरीसी और यहूदी बुजुर्गों की प्रथा के अनुसार जब तक अपने हाथ नहीं धोते थे खाना भी नहीं खाते थे। बाजार से घर वापस आने पर भी बिना हाथ धोए वे खाना नहीं खाया करते थे। और भी तमाम रीतियां उनके बीच थीं, जैसे प्यालों, बर्तनों, कांसे के बर्तनों और मेजों को धोना। तब फरीसियों और शास्त्रियों ने यीशु से पूछा, आपके शिष्य बुजुर्गों की परंपरा के मुताबिक नहीं करते और बिना हाथ धोए खाना खाते हैं? यीशु ने जवाब में कहा, कपटियों, यशायाह ने तुम्हारे बारे में सही भविष्यवाणी की है। ये लोग सिर्फ होठों से मेरी इज्जत करते हैं, लेकिन इनका मन मुझसे दूर रहता है। बेकार ही में वे मेरी आराधना करते हैं। मनुष्यों की आज्ञाओं को ईश्वरीय सिद्धांत के रूप में पेश करते हैं। परमेश्वर की आज्ञा को ठुकराकर तुम लोग इंसान की अपनाई प्रथा जैसे प्यालों और बर्तनों को धोने धाने का ज्यादा ख्याल रखते हो। ऐसी ही और भी बहुत सी बातें तुम करते हो। यीशु ने उनसे कहा, अपनी रीति विधियों को पूरा करने की होड़ में तुम परमेश्वर की आज्ञाओं को टाल देते हो, क्योंकि मूसा ने कहा है, अपने माता पिता की इज्जत करना, और हर एक जन जो अपने माता पिता का बुरा चाहे उसे मौत की सजा दी जानी चाहिए। लेकिन तुम कहते हो कि अगर एक आदमी
अपने माता पिता से कहे, मेरा जो कुछ भी है जो आप लोगों के काम आ सकता था कुर्बान हो चुका है, ऐसा कहना ठीक है। इस तरह से तुम उसके माता पिता के लिए कुछ करने नहीं देते हो। इस तरह अपनी बनाई गई प्रथा को मानने के द्वारा तुम परमेश्वर की आज्ञा को टाल देते हो। ऐसे ही बहुत से काम तुम करते हो। पूरी भीड़ से यीशु ने कहा, हर एक जन जो मेरी बात को सुने वो समझे। बाहर से आदमी के भीतर जाने वाली कोई चीज आदमी को अशुद्ध नहीं कर सकती, लेकिन जो चीजें आदमी के भीतर से निकलती हैं वे ही उसे अशुद्ध करती हैं। अगर किसी के पास सुनने के कान हो तो वो सुने। जब यीशु लोगों को छोड़ घर आए, उनके शिष्यों ने दृष्टांतों के बारे में उनसे पूछा। यीशु ने उन लोगों से कहा, क्या तुम्हारे पास भी समझ की कमी है? क्या तुम देख नहीं सकते कि जो कुछ आदमी के अंदर बाहर से जाता है वो उसे अशुद्ध नहीं करता है, इसलिए कि वो सब कुछ उसके मन में नहीं जाता है, पेट में जाकर देह से बाहर निकल जाता है। यीशु ने कहा, जो कुछ इंसान के मन से आता है वो उसे अशुद्ध करता है, इसलिए कि इंसान के अंदर गंदे ख्याल, व्यभिचार, हत्या, चोरी, लोभ, दुष्टता, धोखा, कामुकता, बुरी नजर, निंदा, घमंड और मूर्खता, ये सभी बातें मन से निकलती हैं और इंसान को अशुद्ध करती हैं। वहां से उठकर यीशु सूर और सैदा की सीमा तक पहुंचे। वहीं एक घर के भीतर गए, लेकिन नहीं चाहते थे कि कोई इस बात को जाने, लेकिन लोग जान ही गए। एक महिला जिसकी बेटी में भूत था, यीशु के बारे में सुनकर आई और उनके पैरों पर गिर पड़ी। वह यूनानी और सुरुफिनी की जाति की थी। उसने विनती की कि उसकी बेटी में से भूत निकाल दें, लेकिन यीशु ने कहा, पहले बच्चों को तृप्त हो जाने दो। ये उचित नहीं कि बच्चों की रोटी कुत्तों को दी जाए। महिला ने जवाब में कहा, हाँ प्रभु, फिर भी कुत्ते तो मेज से गिरे चूरचार को खाते हैं। यीशु ने कहा, तुम्हारी इस बात की वजह से चली जाओ, तुम्हारी बेटी में से भूत निकल चुका है। घर पहुंचने पर उसने अपनी बेटी को बिस्तर पर लेटे पाया, जिसमें से भूत निकल चुका था। सूर और सैदा से निकल दिकापुलिस से होते हुए यीशु फिर गलील की झील तक पहुंचे। लोग यीशु के पास एक बहरे को लाए जो ठीक से बात भी नहीं कर सकता था। उन्होंने उनसे विनती की कि उस आदमी को ठीक कर दें। वह उसे भीड़ से अलग ले गए और उसके कानों में अपनी उंगलियां डाली और थूक कर उसकी जीभ को छू लिया। ऊपर आसमान की तरफ देखकर यीशु बोले, इफ्ताह, अर्थात खुल जा। तुरंत उसके कान खुल गए और जीभ के तंतु ढीले पड़ गए और वे साफ साफ बोलने लगा। यीशु ने उन लोगों को आज्ञा दी कि वह किसी को ना बतलाएं, लेकिन जितना यीशु ने मना किया उतना ही ज्यादा उन लोगों ने चर्चा की। उनके आश्चर्य की सीमा न रही और वे कह उठे, यीशु सब कुछ ठीक कर देते हैं, यहाँ तक कि बहरे सुनने और गूंगे बोलने लगे हैं। मरकुस अध्याय 8। अब तक भीड़ बढ़ चुकी थी और उनके खाने के लिए कुछ नहीं था। तभी यीशु ने अपने शिष्यों को बुलाकर कहा, इसलिए कि लोग मेरे साथ 3 दिन से हैं और इनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। मुझे इन पर बड़ी दया आ रही है। अगर मैं इन्हें खाली पेट घर भेज दूं, तो ये लोग रास्ते में ही बेहोश गिर पड़ेंगे, क्योंकि इनमें से बहुत लोग काफी दूर से आए हैं। यीशु के शिष्य बोले, इस छोटी जगह में इतने सारे लोगों के लिए रोटी का इंतजाम कैसे किया जा सकता है? यीशु ने पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? वे बोले, 7। यीशु ने सभी लोगों को जमीन पर बैठ जाने की आज्ञा दी। 7 रोटियां अपने हाथ में लेकर धन्यवाद के साथ तोड़ी और शिष्यों ने लोगों को परोस दी। उनके पास कुछ छोटी मछलियां भी थी, जिन्हें यीशु ने लोगों में बांटने के लिए आज्ञा दी। वे लोग खाना खाकर तृप्त हो गए और
उन्होंने बचे हुए टुकड़ों से 7 टोकरियां भर लीं। उस दिन करीब 4000 लोगों ने खाना खाया। फिर यीशु ने उन्हें घर भेज दिया। इसके तुरंत बाद यीशु अपने शिष्यों के साथ नाव पर बैठकर दलमनूता इलाके की तरफ रवाना हुए। फरीसी आकर सवाल करने लगे और परखने के लिए स्वर्ग से किसी चिन्ह की मांग की। बड़ी गहरी सांस लेते हुए यीशु बोले, इस जमाने के लोग चिन्ह की तलाश में क्यों रहते हैं? मैं तुमसे सच कहता हूं, इस जमाने के लोगों को कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। उनको छोड़कर फिर यीशु नाव पर बैठकर उस पार चले गए। शिष्य अपने साथ रोटी लेना भूल गए थे। उनके पास नाव में 1 से ज्यादा रोटी नहीं थी। उन्हें चेतावनी देते हुए यीशु ने कहा, फरीसियों के खमीर और हेरोदेस के खमीर से सावधान रहना। उन्होंने आपस में वाद विवाद करते हुए कहा, हमारे पास तो रोटी नहीं है। यह जानकर यीशु ने उनसे कहा, तुम लोग इस बात पर चर्चा क्यों कर रहे हो कि तुम्हारे पास रोटी नहीं है? क्या तुम अब तक समझ नहीं रहे हो? क्या तुम्हारा मन अभी भी कठोर है? तुम्हारे आंखें हैं, क्या तुम देख नहीं सकते हो? और तुम्हारे पास कान हैं, क्या सुन नहीं पाते हो? क्या तुम्हें याद नहीं है? मैंने जब 5000 के लिए 5 रोटियां तोड़ी, तुमने टुकड़ों के कितने टोकरे उठाए थे? उन्होंने कहा, 12। और जब मैंने 4000 के लिए 7 रोटियां तोड़ी थी, तब तुमने रोटियों के टुकड़ों के कितने टोकरे उठाए थे? वह बोले, 7। यीशु ने उनसे कहा, क्या बात है कि तुम कुछ भी नहीं समझते हो? जब यीशु बैतसैदा पहुंचे, एक अंधे व्यक्ति को वो उनके पास लाए ताकि यीशु उसे छुए। यीशु उसका हाथ पकड़कर शहर के बाहर ले गए। उसकी आंखों में थूकर हाथ रखने के बाद पूछा कि उसे कुछ दिखाई दे रहा है या नहीं। उस आदमी ने ऊपर देखकर कहा, मुझे लोग चलते हुए दिख रहे हैं, लेकिन जैसे कि पेड़ चल रहे हों। जब यीशु ने दोबारा उसकी आंखों में हाथ रखकर ऊपर देखने को कहा, तो वह साफ साफ देखने लगा। यीशु ने उसे घर वापस लौट जाने के साथ साथ ये कहा कि वह ना तो शहर को जाए और ना ही वहां किसी व्यक्ति को बताए। यीशु और उनके शिष्य जब कैसरिया फिलिप्पी नगर को जा रहे थे, रास्ते में शिष्यों से उन्होंने एक प्रश्न किया, मेरे बारे में लोगों का क्या ख्याल है? उन्होंने उत्तर में कहा, कुछ कहते हैं कि आप यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले हैं, कुछ एलिया और दूसरे भविष्यवक्ताओं में से एक। यीशु बोले, तुम मुझे क्या कहते हो? पतरस ने कहा, आप मसीह हैं। यीशु ने उन्हें यह किसी और को बताने के लिए मना किया। यीशु उन्हें सिखाने लगे कि मनुष्य का पुत्र सताए जाने के साथ बुजुर्गों, प्रधान पुरोहितों और शास्त्रियों द्वारा मार डाला जाएगा, लेकिन तीसरे दिन जी उठेगा। ये बात यीशु खुल्लम खुल्ला कहा करते थे। ये सुन पतरस यीशु को अलग ले जाकर डांटने डपटने लगा। यीशु ने मुड़कर अपने शिष्यों को देखते हुए पतरस को डांटते हुए कहा, दूर हटो शैतान, तुम परमेश्वर की नहीं लेकिन इंसानों की बात पर मन लगा रहे हो। यीशु ने अपने शिष्यों के साथ लोगों को भी बुलाया। उनसे कहा, जो मुझे अपनाना चाहता है उसे चाहिए कि अपनी खुदी का इनकार करे, अपनी सूली उठाए और मेरी सुनकर जीना शुरू कर दे। इसलिए कि जो कोई अपने जीवन को बचाना चाहता है वो उसे खो देगा, लेकिन जो मेरे और मेरे सुसमाचार के लिए अपना जीवन बिता देना चाहता है वो उसे बचाएगा। क्योंकि एक इंसान यदि सारी दुनिया को हासिल करे लेकिन अपनी आत्मा को खो दे तो क्या फायदा? इंसान अपनी आत्मा के बदले में क्या देगा? इसलिए जो कोई इस व्यभिचारी और दुष्ट पीढ़ी से मुझसे शर्माएगा, मनुष्य का पुत्र जब अपने पिता की महिमा और पवित्र स्वर्गदूतों के साथ आएगा उससे शर्माएगा। मरकुस अध्याय 9। यीशु ने उन लोगों से कहा, मैं सच कहता हूं कि जो यहां खड़े हैं उनमें से कुछ मौत को तब तक नहीं चखेंगे जब तक कि वे परमेश्वर के राज्य को शक्ति के साथ आते हुए देख ना लेंगे।
6 दिन के बाद यीशु पतरस, याकूब और यूहन्ना को एक ऊंचे पहाड़ पर ले गए। वहां उनके देखते देखते उनका रूप बदल गया। उनके कपड़े बर्फ की तरह सफेद और इतने चमकने लगे जितना पृथ्वी पर कोई भी धोबी सफेदी नहीं ला सकता था। वहीं एलिया और मूसा भी प्रकट हुए और वे यीशु से बातें कर रहे थे। पतरस तुरंत बोल उठा, गुरुजी, हमारे लिए यहाँ रहना अच्छा है। हम 3 मंडप बनाएंगे, एक आपके लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। वह सभी इतना डर गए थे कि पतरस बौखलाकर कुछ भी बोल बैठा। एक बादल ने आकर छाया से उन्हें ढांक लिया। बादल ही में से एक आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है, इसी की सुनो। अचानक जब उन्होंने चारों तरफ देखा तो वहां कोई नहीं था, सिर्फ वह और यीशु। जैसे ही वे पहाड़ से नीचे उतरे, यीशु ने उस अनुभव को दूसरों से बताने की तब तक मनाही की जब तक कि वह मरे हुओं में से जी ना उठें। जी उठना क्या है, इस पर वाद विवाद तो उन्होंने किया, लेकिन इस विषय पर चुप्पी साध ली। उन लोगों ने पूछा, शास्त्री ये क्यों कहते हैं कि पहले एलिया आएगा? यीशु ने उत्तर दिया, ये तो सच है कि एलिया पहले आकर सब कुछ सुधारेगा, लेकिन मनुष्य के पुत्र के लिए ये लिखा है कि वो बहुत दुख उठाएगा और बेइज्जत किया जाएगा। लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं कि एलिया आ चुका है और उन्होंने उसके साथ वो सब किया जैसा उन्होंने चाहा और जैसा उसके बारे में लिखा भी है। जब यीशु शिष्यों के साथ वापस आए, उन्होंने अपने चारों तरफ एक बड़ी भीड़ देखी और शास्त्रियों ने यीशु से सवाल जवाब किए। यीशु को देखते ही लोगों को आश्चर्य हुआ और दौड़े आए और प्रणाम किया। यीशु ने शास्त्रियों से पूछा, तुम उनसे क्या पूछ रहे हो? भीड़ में से एक ने उत्तर दिया, गुरुजी, मैं अपने बेटे को आपके पास लाया था। उसके अंदर एक गूंगी आत्मा है। जब कभी वो उस पर सवार होती है, उसे पटक देती है। उसके मुंह में फैन भर आता है और वो अपने दांत पीसता है। वो दिन व दिन कमजोर होता जा रहा है। मैंने आपके शिष्यों से विनती की थी, लेकिन वे उसे निकाल नहीं पाए। यीशु बोल उठे, हे अविश्वासी पीढ़ी, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा? कब तक तुम्हारी सहूंगा? उसे मेरे पास लाओ। वह उसे यीशु के पास लाए। जब उस गंदी आत्मा ने उसे देखा, तुरंत लड़के को दौरा पड़ा और वह जमीन पर गिर गया और मुंह में फैन लाते हुए लौटने लगा। यीशु ने उसके पिता से पूछा, इसकी हालत ऐसी कब से है? वह बोला, बचपन से। अक्सर इसने उसे पानी तथा आग में धकेलकर मार डालने की कोशिश की है। यदि आप कुछ कर सकते हैं तो हम पर दया कीजिए। यीशु ने उससे कहा, यदि मैं कर सकता हूँ, ये क्या बात है? अगर तुम विश्वास करो तो सब कुछ हो सकता है। तुरंत बच्चे के पिता ने उत्तर दिया, प्रभु, मुझे भरोसा है, मेरे शक को दूर करें। जब यीशु ने देखा कि लोग दौड़े चले आ रहे हैं, तब गंदी आत्मा को डांटते हुए कहा, हे गूंगी और बहरी आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, निकल आ और फिर कभी प्रवेश न करना। वह आत्मा चिल्लाई और भयंकर दौरे के साथ उसे पटक कर उसमें से निकल गई। वह मानो मरा सा रह गया तथा बहुतों ने कहा, वह मर गया है। लेकिन यीशु ने उसे अपने हाथ से पकड़कर उसके पैरों पर उसे खड़ा किया तो वह खड़ा हो गया। घर आने पर शिष्यों ने अकेले में उनसे पूछा, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके? यीशु ने कहा, इस तरह की आत्मा बिना प्रार्थना और उपवास बाहर नहीं निकलती है। वहां से निकलकर वह गलील से होकर गुजरे। यीशु ने नहीं चाहा कि वहां कोई यह बात जाने। लोगों को सिखाते हुए यीशु ने कहा, मनुष्य का पुत्र लोगों के हाथ पकड़वाया जाएगा और वे उसे मार डालेंगे। उसके मारे जाने के बाद वो तीसरे दिन जी उठेगा। वह लोग ये बात समझ न सके और पूछने के लिए डरते भी थे।
फिर यीशु कफरनहूम पहुंचे। घर में उन्होंने पूछा, तुम आपस में किस बात पर वाद विवाद कर रहे थे? लेकिन वे खामोश रहे, इसलिए कि आपस में वे बहस कर रहे थे कि उनमें बड़ा कौन है। यीशु ने उन 12 को बुलाकर उनसे कहा, यदि कोई व्यक्ति पहला होना चाहे तो उसे आखिरी और सबका नौकर बनना चाहिए। एक बच्चे को सामने लाकर अपनी बाहों में लेकर यीशु ने कहा, जो कोई ऐसे एक बच्चे को मेरे नाम से अपनाता है वो मुझे अपनाता है, और जो कोई मुझे अपनाता है वो मुझे नहीं लेकिन मेरे भेजने वाले को अपनाता है। यूहन्ना ने उत्तर में कहा, गुरुजी, हमने एक व्यक्ति को देखा जो बिना हमारे साथ हुए आपके नाम से भूत निकाल रहा था। इसलिए कि वो हमारे साथ नहीं था, हमने उसे रोकने की कोशिश की। लेकिन यीशु ने कहा, उसे रोको मत, क्योंकि जो व्यक्ति मेरे नाम से आश्चर्य कर्म करता है जल्दी ही मेरे खिलाफ कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि जो हमारे विरोध में नहीं हमारी तरफ है। जो कोई मेरे नाम से तुम्हें एक प्याला पानी देता है कि तुम मसीह के हो, मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना प्रतिफल नहीं खोएगा। जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं एक के लिए रुकावट का कारण बनता है, उसके लिए ये अच्छा होता कि उसके गले में चक्की का पाट बांधकर गहरे समुद्र में धकेल दिया गया होता। यदि तुम्हारा हाथ तुम्हारे पतन का कारण बने, उसे काटकर फेंक दो। तुम्हारे लिए ये अच्छा है कि तुम लूले स्वर्ग में जाओ, बजाय इसके कि दोनों हाथों के साथ नरक की पीड़ा को भोगो, जो कभी खत्म नहीं होती है, जहां का कीड़ा मरता नहीं है और पीड़ा खत्म नहीं होती है। यदि तुम्हारा पैर तुम्हारे बुराई में गिर जाने का कारण बने, इसे काटकर फेंक दो। तुम्हारे लिए ये भला है कि तुम लंगड़े जीवन में दाखिल हो, बजाय इसके कि दोनों पैरों के साथ मौत हासिल करो, जहां का कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। यदि तुम्हारी आंख तुम्हें बुराई में फंसाए, इसे निकालकर फेंक दो। तुम्हारे लिए ये अच्छा है कि बिना एक आंख स्वर्ग जाओ, बजाय इसके कि दोनों आंखों के साथ नरक जाओ। वहां का कीड़ा मरता नहीं है, ना ही वहां की पीड़ा कभी कम होती है। हर एक जन परखा जाएगा और हर एक की कुर्बानी भी। नमक अच्छा है, लेकिन यदि नमक अपना नमकीनपन खो दे तो फिर उसे कैसे नमकीन किया जा सकेगा? अपने आप में नमक रखो और एक दूसरे के साथ मेल से रहो। मरकुस अध्याय 10। यीशु उठकर यरदन नदी के उस पार यहूदिया के इलाके में पहुंचे और लोग फिर से उनके चारों तरफ इकट्ठे हो गए और यीशु उन्हें शिक्षा देने लगे। इतने में फरीसियों ने परखने के लिए यीशु के पास आकर पूछा, क्या पुरुष के लिए यह जायज है कि अपनी पत्नी को तलाक दे? यीशु ने पूछा, मूसा ने क्या आज्ञा दी थी? फरीसियों ने कहा कि तलाकनामा पूरा होने के बाद ही एक व्यक्ति तलाक करे। यीशु ने जवाब में कहा, तुम्हारे मन की सख्ती की वजह से उसने ऐसा कहा था, लेकिन शुरुआत से परमेश्वर ने इंसान को पुरुष और स्त्री के रूप में बनाया है। इसी वजह से एक पुरुष अपने पिता और माता को छोड़कर पत्नी के साथ जुड़ेगा, दोनों एक देह हो जाएंगे। तब से वे अलग नहीं लेकिन एक देह कहलाएंगे। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे इंसान ना तोड़े। घर पर इसी विषय पर शिष्यों ने सवाल किए। यीशु ने उनसे कहा, जो आदमी अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरी से विवाह कर लेता है वो उसके साथ व्यभिचार करता है। यदि पत्नी अपने पति को छोड़कर दूसरे से विवाह कर लेती है तो वो व्यभिचार करती है। इसी बीच वे छोटे बच्चों को यीशु के पास लाए ताकि यीशु उन्हें छुएं, लेकिन आने वालों को शिष्यों ने डांटा। यीशु को यह देखकर अच्छा नहीं लगा और उन्होंने कहा, छोटे बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बच्चों के समान मन वालों के लिए ही है। मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कोई परमेश्वर के राज्य को एक छोटे बच्चे की तरह नहीं अपनाता
वो उसमें दाखिल भी नहीं होगा। तब यीशु ने बच्चों को अपनी बाहों में लेकर उन पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। जब यीशु सड़क पर जा रहे थे, एक जन दौड़ कर आया और यीशु के सामने घुटने टेक कर कहा, हे अच्छे गुरु, स्वर्ग प्राप्ति के लिए मैं क्या करूं? यीशु उससे बोले, तुम मुझे अच्छा क्यों कह रहे हो? परमेश्वर को छोड़कर कोई भी भला नहीं है। आज्ञाएं तो तुम्हें मालूम है, व्यभिचार मत करना, खून मत करना, चुराना नहीं, झूठी गवाही न देना, धोखा मत देना और माता पिता की इज्जत करना। उसने यीशु से जवाब में कहा, गुरुजी, ये सब तो मैं बचपन से करता आया हूं। यीशु प्रेम से भर गए और उससे कहा, तुम में एक कमी है। जाओ, जो कुछ तुम्हारे पास है बेच दो और गरीबों में बांट दो। अपना क्रूस उठाकर मेरी बातें मानकर जीवन जियो, तब तुम स्वर्ग की दौलत पाओगे। यह सुन वह दुखी हुआ और वैसी ही हालत में घर चला गया, क्योंकि वह बहुत अमीर था। चारों तरफ देखकर यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, जो लोग अमीर हैं उनके लिए स्वर्ग में दाखिल होना कितना मुश्किल है। शिष्य यीशु की बातों पर आश्चर्य कर रहे थे, लेकिन यीशु ने फिर उत्तर में कहा, बच्चों, जो दौलत पर भरोसा रखते हैं उनके लिए स्वर्ग के राज्य में दाखिल होना कितना मुश्किल है। एक ऊंट सुई के छेद में से गुजर सकता है, पर एक अमीर का स्वर्ग में प्रवेश करना कठिन है। आपस ही में वे बहुत ज्यादा आश्चर्य में पड़कर कहने लगे, मुक्ति फिर कौन पा सकता है? उनकी तरफ देखते हुए यीशु बोले, इंसान के लिए ये काम मुश्किल है, लेकिन परमेश्वर तो कुछ भी कर सकते हैं। पतरस यीशु से कहने लगा, देखिए, सब कुछ छोड़कर हम आपके हो गए हैं। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं कि ऐसा कोई नहीं है जिसने मेरे और मेरी खुशी की खबर सुनाने के कारण घर, भाई बहन या माँ या पत्नी या बच्चे या जमीन जायदाद को छोड़ा हो और सताव के साथ इस दुनिया में 100 गुना घर, भाई बहनें, माँ, बच्चे, जमीन जायदाद ना पाएं। हाँ, भविष्य में सदाकाल का जीवन भी उसका होगा। लेकिन बहुत से जो पहले हैं आखिरी होंगे और आखिर वाले पहले। वे यरूशलेम की तरफ सड़क पर चले जा रहे थे और यीशु उनके आगे थे। वे आश्चर्यचकित थे और उनके पीछे आने वाले डरे हुए थे। यीशु ने बाहरों को अलग बुलाया और उन्हें वे सब बताने लगे जो उनके साथ होने वाला था। देखो, हम यरूशलेम जा रहे हैं और मैं प्रधान पुरोहितों और शास्त्रियों के हाथ सुपुर्द किया जाऊंगा। वे लोग मुझे फांसी की सजा देंगे और गैर यहूदियों के हाथ में दे देंगे। वे मेरा मजाक करके कोड़े लगाएंगे, थूकेंगे और मार भी डालेंगे। जब्दी के बेटे याकूब और यूहन्ना बोले, गुरुजी, हम चाहते हैं कि हमारी मर्जी के मुताबिक ही आप हमारे लिए करें। यीशु ने पूछा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? वे बोल उठे, आप ऐसा होने दें कि भविष्य के आपके राज्य में हम में से एक आपके बाईं और दूसरा आपकी दाईं तरफ बैठे। लेकिन यीशु ने कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांग रहे हो। क्या तुम वो प्याला पी सकोगे जो मैं पीने जा रहा हूं? और मैं जिस पीड़ा में डूबने जा रहा हूं, क्या तुम उसे सह सकते हो? वे बोल उठे, हाँ, बिल्कुल सह सकते हैं। यीशु ने उनसे कहा, जरूर तुम वो प्याला पियोगे जो मैं पीने पर हूं और उस पीड़ा में डूबोगे जिसमें मैं डूबने जा रहा हूं। ये मेरे हाथ में नहीं है कि किसको अपने दाएं या बाएं बैठाऊं, लेकिन ये जिनके लिए तैयार किया गया है उन्हें ही मिलेगा। यह बात जब बाकी शिष्यों ने सुनी तो वे याकूब और यूहन्ना से बड़े नाराज हुए। लेकिन यीशु ने उन्हें अपने पास बुलाकर कहा, तुम्हें ये मालूम है कि गैर यहूदियों में अधिकारी लोग अपना अधिकार जमाते हैं और लोगों के ऊपर शासन करते हैं। ऐसा तुम्हारे बीच नहीं होना चाहिए। तुम में से जो कोई दूसरे से बड़ा होना चाहे वो पहले दूसरे का सेवक बने
तुम में से जो कोई प्रधान बनना चाहे वो पहले सभी का गुलाम बने। यहां तक कि मैं सेवा करवाने नहीं आया, लेकिन सेवा करने और बहुतों की मुक्ति के लिए अपने आप को न्यौछावर करने आया हूं। वह सभी यरीहो आए। जब वह अपने शिष्यों के साथ यरीहो को छोड़ने वाले थे, रास्ते में तिमाई का अंधा बेटा बरतिमाई सड़क के किनारे बैठा भीख मांग रहा था। जब उसे ये मालूम पड़ा कि नासरी यीशु उसी रास्ते से गुजर रहे हैं, तो जोर जोर से चिल्लाने लगा, हे यीशु, दाऊद के बेटे, मुझ पर कृपा कीजिए। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप हो जाए, लेकिन वह और ऊंची आवाज से चिल्लाया, दाऊद के बेटे, मुझ पर दया करें। यीशु रुक गए और आज्ञा दी कि उसे उनके पास लाया जाए। लोगों ने अंधे व्यक्ति को बुलाकर कहा, हिम्मत रखो, उठ खड़े हो, यीशु तुम्हें बुला रहे हैं। अपने चोगे को एक किनारे फेंक वह उठा और यीशु के पास आ गया। यीशु ने उससे पूछा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? अंधे आदमी ने कहा, गुरुजी, मैं देखना चाहता हूं। यीशु ने कहा, जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें अच्छा कर दिया है। तुरंत वह देखने लगा और यीशु के साथ चल पड़ा। मरकुस अध्याय 11। जब वे यरूशलेम के पास बैतफगे और बैतनिया पहुंचे, जैतून पहाड़ी पर यीशु ने 2 शिष्यों को भेजा। उनसे कहा कि सामने वाले गांव में जाओ। जैसे ही तुम वहां पहुंचो, तुम एक गधी के बच्चे को, जिस पर कभी कोई नहीं बैठा है, बंधा हुआ पाओगे। उसे खोलकर ले आओ। यदि कोई तुमसे कुछ कहे, ये तुम क्यों कर रहे हो, तो कहना कि प्रभु को इसकी जरूरत है, वो तुरंत तुम्हें ले जाने देगा। वह लोग वहां से निकल पड़े और वहां पहुंचने पर दरवाजे के पास गधी के बच्चे को बंधा पाया और उसे खोला। वहां खड़े कुछ लोगों ने उनसे कहा, तुम क्यों गधी के बच्चे को खोल रहे हो? जब उन्होंने यीशु के आदेश के बारे में बताया, तब उन लोगों ने गधी के बच्चे को ले जाने दिया। उस गधी के बच्चे को यीशु के पास लाकर उन्होंने अपने कपड़े उस पर डाले। बहुतों ने अपने कपड़े सड़क पर बिछाए, दूसरों ने पेड़ों की डालियां काटी और सड़क पर बिछा दी। आगे जाने वाले और पीछे चलने वाले लोग चिल्लाते गए, होसन्ना, धन्य है वे जो प्रभु के नाम से आता है। हमारे पिता दाऊद का राज्य धन्य है जो प्रभु के नाम से आता है। आसमान में होसन्ना। यीशु यरूशलेम में प्रार्थना भवन में आए। उन्होंने चारों तरफ देखा, इसलिए कि बहुत देर हो चुकी थी। वे शिष्यों के साथ बैतनिया को चल पड़े। वे 12 के साथ बैतनिया पहुंचे। अगले दिन बैतनिया से निकलने के बाद उन्हें भूख लगी। अंजीर के पेड़ को दूर से देखकर, जिसमें पत्तियां थीं, यीशु पास में गए ताकि कुछ मिल जाए। जब यीशु उसके पास आए तो उसमें पत्तियों के अलावा कुछ नहीं पाया, क्योंकि वह अंजीर का समय नहीं था। यीशु गुस्से में बोले, आगे से कोई भी तुम्हारा फल ना खाए। यीशु के शिष्य ये सब सुन रहे थे। यरूशलेम पहुंचने पर यीशु प्रार्थना भवन पहुंचकर खरीदने बेचने वालों को खदेड़ने लगे। यीशु ने मुद्रा बदलने वालों की मेजों को और कबूतर बेचने वालों की कुर्सियों को उलट दिया। यीशु ने प्रार्थना भवन के अहाते में से बर्तन लेकर गुजरने वालों पर भी रोक लगानी चाहिए। यीशु ने यह भी पूछा, क्या ये लिखा नहीं है, मेरा घर सारे देशों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा? लेकिन तुम लोगों ने इसे चोरों का अड्डा बना डाला है। यह सब सुनकर शास्त्री और प्रधान पुरोहित यीशु को नाश करने की योजना बनाने लगे, क्योंकि यीशु की शिक्षा से लोगों के प्रभावित हो जाने से वे डरने लगे थे। शाम के समय यीशु नगर से बाहर जाया करते थे और सुबह के समय जब वे उधर से जा रहे थे, तब उन्होंने अंजीर के पेड़ को जड़ से सूखा पाया। पतरस को याद आते ही उसने कहा, गुरुजी देखिए, जिस अंजीर के पेड़ को आपने श्राप दिया था वह सूख गया है। यीशु ने उत्तर में कहा, परमेश्वर पर भरोसा रखो,
मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई बिना शक किए इस पहाड़ से कहे, यहां से हटकर समुद्र में जा गिरो, और ये विश्वास करे कि जैसा कहता है वैसा हो जाएगा, वो मुंह मांगा पाएगा। प्रार्थना करते समय अगर तुम्हारे मन में किसी के लिए कुछ शिकायत है, माफ कर दो, ताकि तुम्हारे पिता जो स्वर्ग में हैं तुम्हारे गुनाहों को माफ करें। लेकिन अगर तुम माफ ना करो, तुम्हारे स्वर्गिक पिता भी तुम्हें माफ नहीं करेंगे। इसके बाद वे यरूशलेम लौट आए। जब यीशु प्रार्थना भवन में थे, प्रधान पुरोहित, शास्त्री और बुजुर्ग अगुवे आए। वे यीशु से बोले, यह सब आप किसके अधिकार से कर रहे हैं? यह सभी करने के लिए आपको अधिकार किसने दिया है? यीशु ने जवाब में कहा, मैं भी तुमसे एक सवाल पूछता हूं, मुझे जवाब दो तो मैं भी तुम्हें जवाब दूंगा। यह बताओ कि यूहन्ना का बपतिस्मा स्वर्ग से था या इंसानों की ओर से? वे आपस में विचार विमर्श कर रहे थे कि यदि कहते हैं कि परमेश्वर की तरफ से, तो यीशु कहेंगे कि हमने फिर उसकी क्यों नहीं मानी। यदि हम कहेंगे इंसानों की तरफ से, तो लोग जो यूहन्ना को नबी मानते थे उनके खिलाफ हो जाएंगे। उन लोगों ने यीशु से कहा, हमें नहीं मालूम। यीशु ने भी तब कहा, मैं भी तुम्हें नहीं बताता कि जो मैं करता हूं वो किसके अधिकार से करता हूं। मरकुस अध्याय 12। यीशु उन लोगों से दृष्टांतों में बातें करने लगे। एक आदमी ने अंगूर का एक पौधा लगाया, उसके लिए गड्ढा खोदा और एक बुर्ज बनाया। इसके बाद अंगूर के किसानों को किराए पर देकर दूर देश चला गया। फसल पकने के समय उसने एक नौकर को भेजा ताकि किसान अंगूर की खेती से निकलने वाली फसल का एक हिस्सा उसे दे दे। लेकिन किसानों ने उसे पकड़ा, मारा और वापस खाली हाथ भेज दिया। फिर से उसने एक दूसरे नौकर को उसके पास भेजा। उन लोगों ने उस पर पत्थर फेंककर सिर घायल किया और बेशर्मी से पेश आकर उसे भी वापस घर भेज दिया। उसने एक और नौकर भेजा, उसे भी उन लोगों ने मार डाला। इस तरह का बर्ताव किसानों ने बहुतों के साथ किया, पिटाई की या मार भी डाला। अंत में मालिक ने अपने प्यारे इकलौते बेटे को उसके पास ये सोचकर भेजा, वे लोग मेरे बेटे की इज्जत करेंगे। पर उन किसानों ने आपस में कहा, यही वारिस है, आओ इसे मार डालें, तब सारी जायदाद अपनी हो जाएगी। उन्होंने उसे पकड़ा, पिटाई की और मार डालने के बाद बगीचे के बाहर फेंक दिया। इसलिए बगीचे का मालिक अब क्या करेगा? वो आकर किसानों को बर्बाद कर सारी अंगूर की खेती दूसरों को दे देगा। क्या तुमने पवित्र शास्त्र का अध्ययन नहीं किया? जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने रद्द कर दिया था, वही मुख्य कोने का सिरा हो गया। ये परमेश्वर का काम है और हमारी निगाहों में अजीब अद्भुत है। तब से वे यीशु को पकड़ने की तलाश में रहने लगे, लेकिन उन्हें लोगों का डर था। उन्हें मालूम था कि वह दृष्टांत उन्हीं के बारे में था और वे यीशु को छोड़कर चले गए। यीशु को बातों में फंसाने के लिए उन लोगों ने फिर कुछ फरीसियों और हेरोदियों को भेजा। आकर इन लोगों ने यीशु से कहा, गुरुजी, हम जानते हैं कि आप सच्चे हैं और कौन क्या सोचता है या कहता है इससे आपको कुछ लेना देना नहीं है। आप किसी के बाहरी रंग रूप को नहीं देखते, लेकिन स्वर्गिक सच्चाई सिखाते हैं। क्या हम कैसर को कर दें या नहीं? इन लोगों के कपट को जानकर यीशु ने कहा, तुम मुझे क्यों परख रहे हो? जरा एक सिक्का मुझे दिखाओ। वह सिक्का लाए और यीशु उनसे बोले, इसमें किसकी तस्वीर बनी हुई है? उन्होंने कहा, कैसर की। यीशु ने उत्तर दिया, जो कैसर का है वो उसे दो और जो परमेश्वर का है वो उसे। वह सब इस उत्तर से चकित हुए। सदूकियों ने, जो जी उठने में विश्वास नहीं करते हैं, आकर यीशु से कहा, गुरुजी, मूसा ने हमें यह आदेश दिया था कि यदि कोई व्यक्ति बिना बच्चे पैदा किए मर जाता है और उसके पीछे पत्नी रह जाती है, तो उसके भाई को अपनी भाभी से विवाह करके अपने भाई के वंश को बढ़ाना चाहिए।
7 भाई थे। पहला निसंतान मर जाता है। अगला भाई पहले की पत्नी से विवाह तो करता है, लेकिन वो भी निसंतान मर जाता है। तीसरे के साथ भी ऐसा ही होता है। 7 भाई एक ही स्त्री से विवाह करते हैं और उनके कोई बच्चा नहीं होता है। अंत में वो स्त्री भी मर जाती है। इसलिए जब सभी जी उठेंगे, उस समय वह स्त्री किसकी पत्नी होगी? इसलिए कि 7 ने उससे विवाह किया था। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, तुम गलती इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम ना तो बाइबल को जानते हो और ना ही परमेश्वर की ताकत को। इसलिए कि जब लोग मरे हुओं में से जी उठेंगे, उनमें शादी ब्याह नहीं होंगे। वे लोग स्वर्ग में स्वर्गदूतों की तरह होंगे। ये सच्चाई कि मरे हुए जी उठेंगे, क्या तुमने मूसा की किताब में नहीं पढ़ी? झाड़ी में रोशनी की घटना में परमेश्वर ने किस तरह बातें की? मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूं। वो मरे हुओं के नहीं, जीवित लोगों के परमेश्वर हैं। इसलिए तुम बड़े धोखे में पड़े हो। उनमें से एक शास्त्री ने यह सुनकर और देखकर कि यीशु बड़ी कुशलता से प्रश्नों का उत्तर देते हैं, आकर पूछा, हे गुरु, सब आज्ञाओं में पहली कौन सी है? यीशु ने कहा, सभी आज्ञाओं में से पहली ये है, हे इज़राइल सुनो, हमारे प्रभु परमेश्वर एक हैं। तुम अपने प्रभु परमेश्वर से दिल, जान, दिमाग और ताकत से प्रेम करना, यही पहली आज्ञा है। दूसरी ऐसी है, जैसा तुम अपने से प्रेम रखते हो, अपने पड़ोसी से भी रखना। इन दोनों से बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। शास्त्री ने कहा, अच्छे गुरु, आपने सही कहा। एक ही परमेश्वर हैं, उनके अलावा और कोई नहीं है। अपने दिल, दिमाग, जान और ताकत के साथ उनसे प्रेम करना और पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना सारे होम बलि और कुर्बानियों से बढ़कर है। यीशु ने सही जवाब सुनकर उससे कहा, तुम परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं हो। इसके बाद फिर किसी ने यीशु से सवाल पूछने की हिम्मत नहीं की। प्रार्थना भवन में सिखाते समय यीशु बोले, शास्त्री क्यों कहते हैं कि यीशु मसीह दाऊद के बेटे हैं? इसलिए कि स्वयं दाऊद ने पवित्र आत्मा की मदद से कहा था कि प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरी दाहिनी ओर बैठो जब तक मैं तुम्हारे दुश्मनों को धूल ना चटा दूं। इसलिए दाऊद अगर प्रभु कहता है तो फिर वो उसका बेटा कैसे हुआ? यह सब आम जनता भी सुन रही थी। शिक्षा देते समय यीशु ने कहा, शास्त्रियों से संभल कर रहना। लंबे लंबे चोगे पहने बाजार में वे लोगों से नमस्कार सुनना मांगते हैं और त्योहारों में सबसे बढ़िया कमरों और आराधनालय में पहली कुर्सी की ताक में वे रहा करते हैं। लेकिन ये लोग लंबी प्रार्थनाओं का बहाना करके विधवाओं के घर उजाड़ देते हैं। ये लोग ज्यादा बड़ी सजा पाएंगे। यीशु कोषागार के पास ही बैठे हुए थे और दान पेटी में लोगों को दान देते देख रहे थे। बहुत से अमीर लोग पेटी में बड़ी रकम डाल रहे थे। एक गरीब विधवा ने आकर 2 तांबे के सिक्के डाले, जो एक आधेले के बराबर थे। अपने शिष्यों को बुलाकर यीशु बोले, मैं सच कहता हूं कि जो लोग दान पेटी में डाल रहे हैं, उनमें से सबसे ज्यादा इस गरीब विधवा ने डाला है। इसलिए कि सभी ने अपनी बढ़ती में से दिया है, लेकिन इसने अपनी गरीबी में अपनी सारी जिंदगी की कमाई डाल दी है। मरकुस अध्याय 13। जैसे ही यीशु प्रार्थना भवन के बाहर आए, उनके एक शिष्य ने उनसे कहा, गुरुजी, देखिए यहाँ किस तरह के पत्थर और इमारतें हैं। यीशु बोल उठे, क्या तुम इन इमारतों की बात कर रहे हो? यहाँ ऐसा कोई पत्थर नहीं है जो नीचे फेंका नहीं जाएगा। जब यीशु जैतून के पहाड़ पर बैठे थे, पतरस, याकूब, यूहन्ना और अंद्रयास ने अकेले में उनसे पूछा, हमें यह बताइए कि ऐसा कब होगा और इन बातों के पूरा होने के समय का कौन सा चिन्ह होगा? जवाब में यीशु ने उनसे कहा, ध्यान रखना कि तुम्हें कोई धोखा ना दे, इसलिए कि मेरे नाम से बहुत से लोग आकर मसीह होने का दावा कर
लोगों को बहका देंगे। जब तुम युद्ध और युद्ध की आवाज सुनो तो घबरा मत जाना, क्योंकि इन सब बातों का होना जरूरी है, लेकिन ये अंत का समय नहीं होगा। एक देश दूसरे देश के खिलाफ और एक राज्य दूसरे राज्य के खिलाफ उठ खड़ा होगा। अलग अलग जगहों पर भूकंप, अकाल और गड़बड़ियां होंगी। ये सब पीड़ा की शुरुआत ही होगी। लेकिन तुम लोग सावधान रहना, क्योंकि वे तुम्हें महासभा को सौंप देंगे और तुम पंचायतों में पीटे जाओगे। मेरी खातिर तुम्हें अधिकारियों और राजाओं के सामने लाया जाएगा, ताकि उनके सामने तुम मेरे लिए गवाह ठहरो। सुसमाचार को सभी देशों में सुनाया जाना जरूरी है, लेकिन जब वे तुम्हें ले जाकर सौंप दें, तब पहले से इस बात की फिक्र मत करना कि तुम क्या बोलोगे या क्या सोचकर तैयार रहना है। लेकिन उस समय तुम्हें जो कुछ दिया जाए बोलना, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं लेकिन पवित्र आत्मा है। भाई अपने भाई को और पिता अपने बेटे को मरवा देगा। बच्चे अपने माता पिता की खिलाफत करेंगे और उन्हें मरवा भी डालेंगे। मेरे नाम के खातिर लोग तुमसे घृणा करेंगे, लेकिन जो अंत तक सहेगा वही बचेगा। लेकिन जब तुम उस उजाड़ने वाली वस्तु जिसके बारे में दानियेल नबी ने बताया था वहां खड़ी देखो, जहां इसे नहीं होना चाहिए, तब यहूदिया के लोगों को भागकर पहाड़ों पर चला जाना चाहिए। जो लोग घर की छत पर हों, उन्हें ना ही नीचे उतरना चाहिए और ना घर में से कुछ लेने के लिए भीतर जाना चाहिए। जो व्यक्ति अपने खेत में हो, उसे अपना कपड़ा लेने के लिए वापस नहीं जाना चाहिए। लेकिन शौक है गर्भवती महिलाओं और दूध पिलाने वाली माताओं पर। यह प्रार्थना करना कि ये सब सर्दी के दिनों में ना हो, क्योंकि इन दिनों में ऐसी पीड़ा होगी जैसी कि दुनिया की शुरुआत से ना तो हुई और ना ही कभी होगी। यदि प्रभु इन दिनों को कम ना करते तो कोई भी व्यक्ति बच नहीं सकता था, लेकिन चुने हुए लोगों के लिए इन दिनों को कम किया है। तब यदि कोई तुमसे कहे, देखो ये रहा मसीह, वो है मसीह, तो उनकी बातों को ना मानना, इसलिए कि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और चिन्ह और चमत्कार दिखाएंगे, ताकि लोगों को गुमराह करें, यहाँ तक कि चुने हुओं को भी। लेकिन सावधान रहना, मैंने पहले ही से तुम्हें सब कुछ बता दिया है। लेकिन उन दिनों में पीड़ा के बाद सूरज की रोशनी जाती रहेगी और चांद भी रोशनी ना देगा। आसमान से सितारे गिरने लगेंगे और आसमान की ताकतें हिलाई जाएंगी। तब वे मनुष्य के पुत्र को बड़ी शक्ति और शान के साथ बादलों पर आते देखेंगे। तब परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को अपने चुने हुओं को चारों दिशाओं से इकट्ठे करने के लिए भेजेंगे, ताकि पृथ्वी के दूर से दूर तक के लोगों को इकट्ठा करें। अंजीर के पेड़ से एक दृष्टांत सीखो। जैसे ही इसकी डालियां कोमल हो जाती हैं और पत्तियां निकलती हैं, तुम समझ जाते हो कि गर्मी का मौसम पास है। इसी तरह जब तुम इन घटनाओं को होते देखो तो जान लेना कि यीशु आने वाले हैं, बल्कि दरवाजे पर हैं। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक ये सब बातें पूरी ना हो जाएं, ये पीढ़ी खत्म नहीं होगी। आकाश और पृथ्वी समाप्त हो जाएंगे, लेकिन मेरी बातें बिना पूरी हुए नहीं रह सकती। लेकिन उस पल के बारे में कोई नहीं जानता, यहाँ तक कि ना स्वर्ग के स्वर्गदूत, ना पुत्र, केवल परमेश्वर पिता जानते हैं। सावधान रहो, जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम्हें निश्चित समय मालूम नहीं है। मनुष्य का पुत्र एक ऐसे जन की तरह है जो अपने घर से कहीं दूर है, जिसने घर छोड़ने से पहले अपने सेवकों में से हर एक को अधिकार और जिम्मेदारी दी और द्वार रक्षक को जागते रहने के लिए कहा। इसलिए सतर्क रहो, क्योंकि तुम्हें मालूम नहीं कब वो आएगा, शाम को, बीच रात, भोर को या सुबह। कहीं ऐसा ना हो कि वो अचानक आए और तुम्हें सोता पाए। जो मैं तुमसे कहता हूं वही सबसे कहता हूं, जागते रहो। मरकुस अध्याय 14।
फसह का त्योहार और अख़मीरी रोटी के त्योहार में 2 दिन बाकी थे, और प्रधान पुरोहित और शास्त्री इस ताक में थे कि यीशु को धोखे से कैसे पकड़ें और मार डालें। लेकिन इन लोगों ने कहा, त्योहार के दिन नहीं तो बड़ा बवाल खड़ा हो जाएगा। जब यीशु बेतनिया में शिमोन कुष्ठ रोगी के घर में खाना खाने बैठे हुए थे, एक महिला खुशबूदार इत्र के बर्तन के साथ आई। उसने बर्तन को तोड़कर यीशु के सिर पर इत्र उंडेल दिया। उनमें से कुछ लोगों ने नाराजगी दिखाते हुए कहा, इस इत्र को क्यों बर्बाद किया गया? इसे 300 चांदी के सिक्कों में बेचकर गरीबों की मदद की जा सकती थी। कई लोगों ने इस बात की शिकायत की। यीशु बोले, उसे क्यों तंग करते हो? उसे छोड़ दो। उसने मेरे लिए अच्छा काम किया है, इसलिए कि गरीब लोग तो तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे। जब कभी तुम चाहोगे उनकी मदद कर सकोगे, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हमेशा नहीं रहूंगा। उसने वो किया जो वो कर सकती थी। इसके पहले कि मैं दफनाया जाऊं, उसने मेरा अभिषेक किया है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि इस दुनिया में जहां कहीं खुशी की खबर दी जाएगी, जो कुछ उसने किया है, लोग उसको याद करेंगे। यहूदा इस्करियोती, जो 12 में से एक था, यीशु को उनके हाथ पकड़वाने के लिए प्रधान पुरोहितों के पास पहुंचा। जब उन्होंने ये सुना, वे खुश हुए और कुछ रकम देने की प्रतिज्ञा की। सही समय आने पर वह यीशु को पकड़वाने वाला था। अख़मीरी रोटी के त्योहार के पहले दिन, जब फसह का मेमना वध किया जाना था, यीशु के शिष्यों ने पूछा, आप कहाँ चाहते हैं कि हम फसह खाने की तैयारी करें? यीशु ने 2 शिष्यों को ये कहकर भेजा, नगर में जाओ और तुम्हें पानी के मटके लिए हुए एक व्यक्ति मिलेगा, उसके साथ हो लेना। जिस घर में वो दाखिल हो, उस मकान मालिक से कहना कि गुरु जानना चाहते हैं कि वो मेहमान घर कहाँ है जहां अपने शिष्यों के साथ वो फसह खाएंगे। वो तुम्हें एक बड़ा तैयार किया हुआ कमरा दिखला देगा। वहीं हम सब के लिए तैयारी करना। यीशु के शिष्य वहां से चल पड़े, नगर में आए और जैसा उनको बताया गया था, सब कुछ वैसा ही पाया। उन्होंने फसह की तैयारी की। शाम को वे 12 के साथ आए। जब वे यीशु के साथ बैठे खा रहे थे, यीशु ने कहा, मैं सच सच कहता हूं कि मेरे साथ खाने वालों में से एक मुझे धोखा देगा। वे सभी दुखी हुए और एक दूसरे से कहने लगे, क्या वह मैं हूं? दूसरा बोला, क्या वो मैं हूं? यीशु ने जवाब में कहा, 12 में से एक जन है जो बर्तन में मेरे साथ हाथ डाल रहा है। जैसा मनुष्य के पुत्र के बारे में लिखा है, वैसा तो उसके साथ होगा ही। लेकिन उस व्यक्ति पर अफसोस जिसके द्वारा वो पकड़वाया जाएगा। अच्छा होता यदि वो व्यक्ति पैदा ही नहीं हुआ होता। जब वे रोटी खा ही रहे थे, यीशु ने रोटी ली और आशीष दी। फिर यीशु तोड़कर उन्हें देते गए और कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है। यीशु ने प्याला लिया, धन्यवाद करके उन्हें दिया और सभी ने उसमें से पिया। यीशु ने उनसे कहा, ये नई वाचा के खून को दिखाता है, जो बहुत से लोगों के लिए बहाया जाने वाला है। मैं तुमसे सच कहता हूं, जब तक कि परमेश्वर के राज्य में मैं नए अंगूर का रस ना पीऊं, मैं फिर अंगूर का रस नहीं पीऊंगा। गीत गाने के बाद वे सब जैतून के पहाड़ पर चले गए। यीशु ने उनसे कहा, इसी रात तुम सब मेरी खातिर ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है, मैं चरवाहे को मारूंगा और भेड़ें बिखर जाएंगी। मेरे जी उठने के बाद तुमसे पहले मैं गलील जाऊंगा। लेकिन पतरस बोल उठा, चाहे सभी ठोकर खाएं, मैं तो टस से मस नहीं होऊंगा। यीशु बोले, मैं सच सच कहता हूं, आज ही रात इसके पहले कि मुर्गा बांग दे, तुम 3 बार मेरा इनकार कर चुके होगे। उसने जोर डालते हुए उनसे कहा, चाहे मुझे आपके साथ मरना भी पड़े, मैं आपका इनकार नहीं करूंगा। यह बात सभी ने दोहराई। वह सभी गतसमनी नामक स्थान पर आए। वहां यीशु शिष्यों से बोले,
तुम यहीं बैठो जब मैं प्रार्थना करता हूँ। पतरस, याकूब और यूहन्ना को यीशु ने साथ लिया। यीशु अपने मन में बहुत परेशान और व्याकुल हो रहे थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरा मन बहुत दुखी है और लगता है कि मेरी जान निकल जाएगी। यहीं ठहरो और जागते रहो। थोड़ी दूर जाकर यीशु जमीन पर नतमस्तक हो गए और यह विनती की, यदि हो सके तो ये समय खत्म हो जाए। यीशु ने कहा, अब्बा पिता, आपके लिए सब कुछ संभव है। ये प्याला मुझसे दूर कर दीजिए, फिर भी मेरी नहीं लेकिन आपकी इच्छा पूरी हो। वापस आने पर यीशु ने सभी को सोते पाया और पतरस से कहा, शिमोन, क्या तुम सो रहे हो? क्या 1 घंटा भी तुम मेरे साथ जाग न सके? जागते और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम प्रलोभन में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है लेकिन देह कमजोर है। फिर से यीशु आगे गए और प्रार्थना की और वही शब्द कहे। वापस लौटने पर यीशु ने फिर उन्हें सोते पाया। उनकी आंखें भरी थीं और वे नहीं जानते थे कि क्या जवाब दें। तीसरी बार यीशु आए और उनसे बोले, क्या तुम अब तक सो रहे हो और आराम कर रहे हो? काफी हो चुका, वो समय आ चुका है। देखो, मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ धोखे से सौंपा जाएगा। उठो, यहां से चलें। देखो, मुझे धोखा देने वाला पास ही में है। यीशु यह कह ही रहे थे, 12 में से एक यहूदा आया। उसके साथ प्रधान पुरोहित और शास्त्रियों द्वारा भेजे गए लोगों की एक बड़ी भीड़ थी। उनके हाथों में तलवारें और लाठियां थी। यीशु को पकड़वाने वाले ने एक इशारा दिया था, वो ये कि मैं जिसको चूमूं वही है। उसे पकड़कर सुरक्षा के साथ ले चलना। वहां आते ही यहूदा ने यीशु को चूमा और कहा, गुरुजी। उन लोगों ने यीशु को पकड़ लिया। पास खड़े लोगों में से एक ने अपनी तलवार निकाली और वार कर दिया, जिससे प्रधान पुरोहित के सेवक का कान कट गया। यीशु बोल उठे, क्या जैसे चोर को पकड़ा जाता है, तुम लोग मुझे पकड़ने तलवारों और लाठियों के साथ आए हो? प्रार्थना भवन में सदैव मैं सिखाया करता था। उस समय तुमने मुझे नहीं पकड़ा, लेकिन पवित्र शास्त्र की बात पूरी होनी थी। तभी सारे शिष्य वहां से भाग खड़े हुए। एक जवान आदमी जो अपने बदन पर कपड़ा डाले था, उनके साथ चल पड़ा। कुछ जवानों ने उसे पकड़ना चाहा, वह अपना कपड़ा छोड़ भाग गया। यीशु को प्रधान पुरोहित के पास ले जाया गया, जहां सभी प्रधान पुरोहित, बुजुर्ग अगुवे और शास्त्री इकट्ठे थे। पतरस दूर से चला आ रहा था। वह प्रधान पुरोहित के आंगन तक पहुंचकर सेवकों के साथ आग तापने लगा। प्रधान पुरोहित और सारी सभा यीशु को मौत की सजा सुनाने के लिए गवाही की तलाश में थे, लेकिन वे कामयाब नहीं हुए। बहुतों ने यीशु के खिलाफ झूठी गवाही दी, लेकिन उनकी गवाही मेल नहीं खाती थी। तब कुछ लोगों ने खड़े होकर झूठी गवाही देते हुए कहा, हमने उसे ये कहते हुए सुना था कि यह प्रार्थना भवन जिसे हाथ से बनाया गया है मैं बर्बाद कर दूंगा और मैं 3 दिन में हाथों से न बनाया हुआ दूसरा बना दूंगा। इसके बावजूद भी उनकी गवाहियों में समानता नहीं थी। प्रधान पुरोहित ने खड़े होकर यीशु से पूछा, तुम्हारे खिलाफ आरोप लग रहे हैं, तुम कुछ जवाब नहीं दे रहे हो। यीशु खामोश रहे। प्रधान पुरोहित ने फिर से पूछा, क्या तुम मसीह हो, परम प्रधान के पुत्र? यीशु बोले, बेशक तुम मनुष्य के पुत्र को सारे अधिकार के साथ और आसमान में बादलों के साथ आते हुए देखोगे भी। तब प्रधान पुरोहित ने अपने कपड़े फाड़ते हुए कहा, अब हमें और किसी गवाही की क्या जरूरत? तुमने ईश निंदा सुन ली है, तुम्हारा क्या ख्याल है? उन सभी ने यीशु को आरोपी कहा और मौत की सजा के लायक कुछ लोग यीशु पर थूकने लगे। कुछ ने यीशु के मुंह को ढांक मारते हुए कहा, भविष्यवाणी करो। अधिकारियों ने भी यीशु को थप्पड़ मारे। जब पतरस नीचे आंगन में था,
प्रधान पुरोहित की एक नौकरानी आई। पतरस को आग तापते हुए देख वह बोल उठी, तुम भी तो यीशु नासरी के साथ थे। इनकार करते हुए पतरस बोला, तुम क्या कहना चाह रही हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। पतरस जब वहां से बाहर आंगन में गया तभी मुर्गे ने बांग लगाई। पतरस को फिर से देखकर वहां खड़े लोगों से वह कहने लगी, यह भी उन्हीं में से एक है। पतरस फिर मुकर गया। कुछ समय के बाद निकट खड़े हुए लोगों ने फिर पतरस से कहा, हो न हो तुम भी उन्हीं में से एक हो। तुम गलीली हो और तुम्हारी बोली भी उन्हीं की जैसी है। लेकिन पतरस कसम खाकर कहने लगा, जिस व्यक्ति के बारे में तुम कह रहे हो उसे तो मैं जानता भी नहीं। दूसरी बार मुर्गे ने बांग दी। तब पतरस को वह बात याद आई जो यीशु ने उससे कही थी, इसके पहले कि मुर्गा 2 बार बांग दे तुम 3 बार मेरा इनकार कर चुकोगे। ये सोचकर वह रो पड़ा। मरकुस अध्याय 15। सुबह सवेरे प्रधान पुरोहितों ने बुजुर्ग अगुओं और शास्त्रियों के साथ सलाह मशवरा किया। फिर यीशु को बांधकर और ले जाकर पिलातुस के सुपुर्द कर दिया। पिलातुस ने पूछा, क्या तुम यहूदियों के राजा हो? हाँ, ऐसा ही है। प्रधान पुरोहितों ने तमाम बातों में यीशु पर दोष लगाया, लेकिन यीशु ने कोई उत्तर नहीं दिया। पिलातुस ने पूछा, क्या तुम उत्तर दोगे? देखो, तुम्हारे विरोध में क्या क्या कहा जा रहा है। इसके बावजूद यीशु ने उत्तर न दिया, इसीलिए पिलातुस आश्चर्यचकित था। त्योहार के समय पिलातुस जनता की विनती के अनुसार एक कैदी को मुक्त किया करता था। एक कैदी का नाम बरअब्बा था। अपने साथी बलवाइयों और हथियारों के साथ वह भी हिरासत में था। जैसा पिलातुस लोगों के लिए किया करता था वैसी ही मांग वे करने लगे। पिलातुस ने उत्तर दिया, क्या तुम चाहते हो कि यहूदियों के राजा को तुम्हारे लिए मुक्त कर दूं? उसे अच्छी तरह से मालूम था कि प्रधान पुरोहितों ने ईर्ष्या के कारण यीशु को उसके हाथ सौंपा था। लेकिन प्रधान पुरोहितों ने लोगों को उकसाया कि वे बरअब्बा को यीशु की जगह छोड़ दे। भीड़ ने चिल्लाकर वैसी ही मांग की। पिलातुस ने फिर कहा, जिसे तुम यहूदियों का राजा कहते हो उसका मैं क्या करूं? वे सभी चिल्ला उठे, उसे क्रूस पर चढ़ाओ। पिलातुस ने पूछा, क्यों? उसने बुरा क्या किया है? वे और जोर से चिल्लाने लगे, हाँ, उसे क्रूस पर चढ़ाओ। इसलिए लोगों को खुश करने के लिए पिलातुस ने बरअब्बा को मुक्त कर दिया और यीशु को कोड़े लगवाकर उसने यीशु को क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए सौंपा। सिपाही यीशु को प्रिटोरियन हाल की तरफ ले चले। उन्होंने पूरी रोमी फौजी टुकड़ी को भी बुलवाया। उन लोगों ने यीशु को बैंजनी कपड़े पहनाए और कांटों का ताज सिर पर रखा। वे उसको प्रणाम करने लगे, यहूदियों के राजा प्रणाम। उन लोगों ने यीशु के सिर पर लाठी मारी, थूका और झुककर वंदना की। मजाक करने के बाद वे यीशु का बैंजनी चोगा हटाकर उन्हीं के कपड़े पहनाकर क्रूस पर चढ़ाने के लिए चल पड़े। उन लोगों ने एक शिमोन कुरेनी नामक व्यक्ति जो अलेक्जेंडर और रूफस का पिता था मजबूर किया कि क्रूस उठाकर ले चले। वह तो उसी रास्ते से सिर्फ गुजर ही रहा था। यीशु को वह गुलगुता तक ले गए। उन्होंने यीशु को मोर मिली दाखरस पीने को दी, लेकिन यीशु ने पीने से इनकार कर दिया। जब वह उसे क्रूस पर चढ़ा चुके, पर्ची डालकर उन्होंने कपड़े बांट लिए। सुबह 9 बजे उन्होंने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया। यीशु के लिए आरोप पत्र इस तरह का था, यहूदियों का राजा। यीशु की दोनों तरफ उन लोगों ने 2 चोरों को, एक को बाएं और दूसरे को दाएं तरफ क्रूस पर चढ़ा दिया। ये लेख कि यीशु अपराधियों के साथ गिना गया पूरा हुआ। उस रास्ते से गुजरने वाले लोग अपने सिरों को हिला हिला कर यीशु का मजाक ये कहकर उड़ाते जा रहे थे, मंदिर को ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, क्रूस पर से उतरकर अपने आप को बचा लो। इसी तरह से प्रधान पुरोहित भी
शास्त्रियों के साथ मिलकर आपस में ठट्ठे से कह रहे थे, इसने दूसरों को बचाया लेकिन अपने आप को ना बचा सका। अब इस्राएल का राजा और मसीह क्रूस से नीचे उतर आए तो हम देखें और विश्वास करें। जिन्हें यीशु के साथ लटकाया गया था उन्होंने भी यीशु की बेइज्जती की। दोपहर के 12 बजे आसमान में अंधेरा छा गया, जो दोपहर के 3 बजे तक रहा। करीब 3 बजे यीशु ऊंची आवाज में चिल्लाए, इलोई इलोई लमा शबक्तनी। इसका मतलब है, मेरे परमेश्वर आपने मुझे क्यों छोड़ दिया। पास में खड़े कुछ लोगों ने यह सुनकर कहा, देखो वो एलिया को बुला रहा है। उनमें से एक ने दाखरस और सिरके में डुबोए हुए स्पंज को एक लकड़ी के सिरे पर रखकर उसको चुसाने के लिए उसकी तरफ दौड़ा और बोला, उसे अकेला छोड़ दो, अब देखते हैं कि एलिया आकर उसे नीचे उतारता है कि नहीं। तब यीशु ने ऊंची आवाज से चिल्लाकर अपनी जान दे दी। प्रार्थना भवन का पर्दा ऊपर से नीचे तक 2 हिस्सों में फट गया। जब वहां सामने खड़े सूबेदार ने यीशु को इस तरह से चिल्लाते और जान देते सुना तो कहा, यह आदमी सचमुच में परमेश्वर का बेटा था। कुछ दूरी पर कुछ खड़ी महिलाएं देख रही थीं। उनमें से मरियम मगदलेनी, योसेस और छोटे याकूब की मां मरियम और शलोमी थी। जब यीशु गलील में थे तब ही से ये यीशु के साथ रहकर उनकी सेवा किया करती थीं। इसके अलावा यरूशलेम से आने वाली अन्य महिलाएं भी थीं। अरिमतिया का यूसुफ सभा का आदरणीय सदस्य था। वह परमेश्वर के राज्य का इंतजार करता था। उसने बड़ी हिम्मत के साथ सब्त के पहले वाले दिन, जो कि तैयारी का दिन था, शाम को आकर पिलातुस से यीशु की देह मांगी। पिलातुस को ये आश्चर्य हुआ कि यीशु मर चुके थे। उसने सूबेदार को बुलाकर पूछा कि यीशु ने कब प्राण छोड़ दिए। सूबेदार से पूरी जानकारी हासिल करने के बाद पिलातुस ने यीशु की देह उसे दे दी। उसने यीशु की लाश को उतारकर अपने साथ लाई हुई बढ़िया मलमल की चादर में लपेटा और चट्टान को खोदकर बनाई गई कब्र में रख दिया। मरियम मगदलेनी और यीशु की मां मरियम देख रही थीं कि यीशु की लाश को कहां रखा गया। मरकुस अध्याय 16। सब्त के खत्म होते ही मरियम मगदलेनी और याकूब की मां मरियम ने खुशबूदार पदार्थों को खरीदा ताकि वे यीशु की लाश पर मल सकें। सूरज निकलने पर ही था कि बड़े सवेरे हफ्ते के पहले दिन वे कब्र पर पहुंची। आपस में वे एक दूसरे से बोली, हमारे लिए पत्थर को कब्र से कौन हटाएगा। वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि पत्थर जो बहुत बड़ा था पहले ही से लुढ़का हुआ है। भीतर जाने पर उन्होंने एक जवान को लंबा सफेद चोगा पहने दाहिनी तरफ बैठे देखा और बहुत डर गईं। उस व्यक्ति ने कहा, डरो मत, तुम यीशु नासरी की तलाश में हो, जिन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया। वे यहाँ नहीं हैं, क्योंकि जी उठे हैं। ये जगह देखो जहां पर उनको रखा गया था। तुरंत यहाँ से जाकर उनके शिष्यों और पतरस को बताओ कि वे तुमसे पहले गलील पहुंचेंगे। जैसा उन्होंने तुम्हें बतलाया था तुम उन्हें वहां देखोगी। जल्दी कब्र से निकलकर वे दौड़ने लगी, क्योंकि वे डर और आश्चर्य से भरी हुई थीं। सप्ताह के पहले दिन बड़े सवेरे जी उठने के बाद यीशु सबसे पहले मरियम मगदलेनी से मिले, जिसमें से यीशु ने 7 भूतों को निकाला था। जो लोग यीशु के साथ रहे थे लेकिन अब रो धो रहे थे, उनको जाकर उसने बताया। जब उन्हें पता लगा कि यीशु जिंदा हैं और उसने यीशु को देखा भी है, फिर भी विश्वास नहीं किया। इसके बाद यीशु दूसरे रूप में उन 2 को दिखे जो नगर के बाहरी इलाके में चले जा रहे थे। उन दोनों ने भी जाकर बाकी लोगों को बताया, लेकिन उन्होंने भी विश्वास नहीं किया। 11 शिष्य जब खाना खाने बैठे हुए थे,
यीशु अचानक उपस्थित हो गए और उन्हें उनकी मन की कठोरता और अविश्वास के लिए डांटा, इसलिए कि यीशु के जी उठने के बाद देखने वालों की बात पर उन्होंने विश्वास नहीं किया था। यीशु बोले, सारी दुनिया में जाकर सभी लोगों को खुशी की खबर दो। जो विश्वास लाएगा, बपतिस्मा लेगा, मुक्ति पा जाएगा, लेकिन जो विश्वास नहीं लाएगा, सजा से मुक्त नहीं हो पाएगा। जो लोग भरोसा करेंगे उनमें ये निशान होंगे, वे अन्य भाषा बोलेंगे, चाहे सांप उनके हाथ में लिपट जाए और कोई उन्हें जहर भी दे दे, उनका कुछ नुकसान नहीं होगा। वे लोग बीमार लोगों पर हाथ रखेंगे और बीमार लोग अच्छे हो जाएंगे। उन लोगों से बातचीत करने के बाद यीशु को ऊपर उठा लिया गया और तब से वे परमेश्वर के अधिकार के साथ वहां हैं। शिष्य वहां से निकलकर सब जगह जाने लगे और यीशु उन लोगों के साथ चिन्हों को दिखाकर अपनी सच्चाई का सबूत देते रहे।